हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। जरा मुझे जल्दी से बताएं, ऑडियो वीडियो ओके है? ऑडियो वीडियो ओके है? ऑडियो वीडियो इज ओके और नॉट? प्लीज डू लेट मी नो, ऑडियो वीडियो इज ओके और नॉट? कैसे हैं सारे लोग? जैसा कि आप सबको याद होगा, ये सी की रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। जो डेटा स्ट्रक्चर का प्री रिक्विजिट है, मैं उसको थोड़ा सा फास्ट वे में कवर अप कर रहा हूं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको होमवर्क दिया था चैप्टर 2 खत्म करके आने के लिए। उम्मीद करता हूं चैप्टर 2 आप सभी लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था ऑपरेटर्स। जल्दी से मुझे बताएं, बिकॉज 3 दिन पूरे आपको मिले हैं। लेक्चर नंबर 12 तक आप कंप्लीट कर सकते थे और कर लिया होगा, ऐसा मुझे लगता है। दैट मीन्स लूप्स तक आपका काम हो चुका होगा। ऑपरेटर्स, इफ एल्स, लूप्स एंड स्विच, ये हमारा काम हो चुका होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। प्लीज रिप्लाई। नमस्ते भैया, सबने कर लिया है या नहीं? सबने कर लिया है या नहीं? कोई पूछ रहा है आज के नोट्स सर। अरे भैया, आज के नोट्स तो तब मिलेंगे ना जब आज की क्लास हो जाएगी। शिवम जी पूछ रहे हैं आज के नोट्स। अरे शिवम जी, पंडित जी कह रहे हैं यूटी सी प्रोग्रामिंग वेरी इजी एंड वेरी अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू पंडित जी। आप नए बैच में हैं, बैच बी में हैं। अगर आप बैच बी में हैं और ये बात बोल रहे हैं, दैट मींस एवरीथिंग इज ओके और एकदम जबरदस्त चल रहा है। आप लोगों को रिग्रेट नहीं होगा, उम्मीद करता हूं। कृष्णा जी कह रहे हैं लेक्चर्स कंप्लीटेड। वेरी गुड यार कृष्णा जी, दिल जीत लिया आपने बेटा, दिल जीत लिया। जल्दी से सारे लोग मुझे रिप्लाई करो, किसने कितने कितने लेक्चर्स कवर अप कर लिए हैं। सारे लोग रिप्लाई करो, किसने कितने कितने लेक्चर्स कवर अप कर लिए हैं सी प्रोग्रामिंग के। हाउ मच लेक्चर्स आर कवर्ड? थैंक यू पंडित जी। ऑल 90 लेक्चर्स कंप्लीटेड। अक्षत जी कह रहे हैं वेरी गुड यार। देखो यार, अगर आप कंप्लीट नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बैच भी में एक वीकली टेस्ट लगवा दो फॉर प्रैक्टिस। ठीक है ठीक है सौभाग्य जी, मैं देखता हूं क्या कर सकते हैं। लूप तक कंप्लीटेड, 15 लेक्चर कवर हो चुके। गोलू यार 4 लेक्चर ही कवर करोगे तो कैसे काम चलेगा? सौमदी 5 लेक्चर, 6 लेक्चर नॉट कंप्लीटेड, कवर्ड ऑल द लेक्चर्स, ओनली प्रैक्टिस लेफ्ट। ओके सर, फंक्शंस कर रहा हूं, 4 कंप्लीटेड, ऑल बेसिक्स वर क्लियर इन दोस वीडियो। थैंक यू कृष्णा मित्तल, एंजॉय द डेप्थ ऑफ लेक्चर सर, हेड्स ऑफ। थैंक यू त्रिवेदी जी। त्रिवेदी जी आप भी बैच बी में हैं? अगर बैच बी में हो ये बात बोल रहे हैं तो मजा आ जाएगा। सर आज तक ऐसा सी प्रोग्रामिंग किसी से नहीं पढ़ा। थैंक यू अंकिता बच्चे, थैंक यू अंकिता बच्चे, थैंक यू बेटा। मैं बस यही चाहता हूं, यही सुनना था, ताकि आप लोगों को ऐसा फील ना हो कि अरे यार क्यों ही परचेस कर लिया। ऐसा तो नहीं लगना। यस सर, ऑल द लेक्चर्स आर कंप्लीटेड। सचिन कुमार जी कह रहे हैं अप टू 12 लेक्चर। ठीक है, ऑल डन, वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। देखिए मैंने जो होमवर्क दिया था वो ये दिया था कि चैप्टर 2 तक सबको कंप्लीट करना है। जिन्होंने नहीं किए हैं यार ये उनकी फॉल्ट है। बेस्ट टीचर मिले हैं हमें, वी आर ब्लेस्ड। थैंक यू सौभाग्य भैया। यार ऐसे मत करो, जो मैं होमवर्क आपको दे रहा हूं वो आपको करना ही पड़ेगा बेटा। सर एग्जाम है सेमेस्टर के लिए, इसलिए 4 लेक्चर, ऑल द लेक्चर्स आर अंडरस्टैंड। ओके ओके। गुड इवनिंग निखिल जी, सबको क्लियर है? 11 कर लिए हैं, निखिल जी कह रहे हैं 11 कर लिए हैं। मिल नहीं रहा, कौन कह रहा है यार मिल नहीं रहा? अक्षत जी कह रहे हैं सर आपके लेक्चर से फील मिला है सीखा। थैंक यू अक्षत जी। सर सी की ऑफलाइन कोचिंग करने के बाद भी आपसे पढ़कर ऐसा लग रहा है कुछ नहीं पढ़ा उसमें। थैंक यू चिराग दुबे जी, थैंक यू चिराग दुबे जी। यही मैं चाहता था कि आपको वर्थ मिले, जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इस कोर्स में, गेट में, टाइम वेस्ट, जो भी टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका रिटर्न आपको मिले, है ना। और उम्मीद करता हूं रिटर्न आपको मिल रहा होगा। आज मैं चैप्टर 3 की यहां बात करूंगा। मेरा तो सब डन है अब, स्ट्रिंग एंड स्ट्रक्चर। ठीक है सौभाग्य जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो लोग कवर अप कर चुके हैं वो चाहें तो मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। त्रिवेदी जी कह रहे हैं सर आई एम सेकंड ईयर बट नेवर एक्सपीरियंस बिफोर। थैंक यू। एनी डाउट इन सेकंड चैप्टर? किसी को अगर सेकंड चैप्टर में कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू आस्क। किसी को चैप्टर 2 में अगर कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू आस्क। ठीक है, तो 5 मिनट में आप लोगों को डाउट्स के लिए दे रहा हूं। थैंक यू शिवम। 5 मिनट में आपको डाउट्स के लिए दे रहा हूं, अदरवाइज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 बड़ा ही छोटा सा चैप्टर है, तो आज चैप्टर 3 ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। बाकी आप होमवर्क में करेंगे तो चैप्टर 3 अपना कंप्लीट हो जाएगा। कल से मेन टॉपिक पर अपन आ जाएंगे, एरेज एंड पॉइंटर। कल से अपन मेन टॉपिक पर आ जाएंगे जिसका नाम है एरेज एंड पॉइंटर। ठीक है, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क योर डाउट इफ देयर इज एनी। आप लोग चाहें तो अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। सर प्रैक्टिस करने के बाद और भी कॉन्फिडेंस आएगा। शिवम ऑफ कोर्स आएगा, शिवम ऑफ कोर्स आएगा। नहीं यार गॉड वॉड तो नहीं हूं, बस अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। यूज थैंक यू, कोई डाउट नहीं है, दैट मींस रिकॉर्डिंग सफिशिएंट है। ओके थैंक यू। हाँ गुड टीचर कह सकते हैं आप। चलिए बैड नहीं हूं यही अच्छा है, मतलब अगर बच्चा बैड नहीं कह रहा मेरे लिए यही काफी है। ठीक है, मैं वेरी गुड एक्सीलेंट और इन सब में तो बिलीव नहीं करता हूं। मैं तो हमेशा ये बिलीव करता हूं कि मैं भी सीख रहा हूं। ठीक है, कोई पूछ रहा है कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए शिवम? अगर डीपीपीज कर पाएंगे, अगर आप जो डीपीपीज मिल रही हैं, अगर डीपीपीज आपके बैच में अभी नहीं होंगी खैर, बट मेरे को लगता है सौरभ सिंह जी अगर आपकी पहली क्लास है, आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप प्लीज पुरानी क्लासेस जरूर देखिए। सौरभ जी क्या आपने सी प्रोग्रामिंग कर लिया है? अगर नहीं किया है तो माई सजेशन इज प्लीज सी प्रोग्रामिंग के पहले वीडियोस देख लीजिए। हालांकि मैं रिवाइज करवा रहा हूं बट मेरी एक लिमिट है ना। चलिए चलिए, तो चैप्टर 3 अपन समझने का प्रयास करते हैं। चैप्टर 3 आज जो मैं डिस्कस करूंगा वो डिस्कस करूंगा फंक्शंस। आज जो मैं डिस्कस करूंगा वो क्या डिस्कस करूंगा? फंक्शंस। सर फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम होते हैं। फंक्शंस फंक्शन is self-contained block of code. Function is a self-contained block of code which is designed to perform a specific task. फंक्शन अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम होते हैं, सब प्रोग्राम भी कह सकते हैं आप। एक छोटा सा प्रोग्राम है, समझिए आज के बाद समझ में आएगा। ठीक है, मेरी रिकॉर्डिंग देखिएगा, सब क्लियर किया हुआ है मैंने, सब कुछ क्लियर किया हुआ है, सब कुछ क्लियर किया हुआ है। ठीक है, सब कुछ क्लियर किया हुआ है। ठीक है सौरभ सिंह जी, अपने नोटिस वाले सेक्शन में जाइएगा, वहां पर ऑल क्लासेस में आ रहा होगा प्रीवियस लेक्चर, या फिर
ऑल क्लासेस में जाके सी प्रोग्रामिंग जोन में जब आप जाएंगे तो वहां पर आ रहे होंगे। ठीक है, आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप पढ़ लेते हैं। ठीक है सर, फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन को आप ऐसा समझ सकते हैं कि सब प्रोग्राम है जिसको पर्पसली डिजाइन किया गया है एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जिसको डिजाइन किया गया है एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए। अब फंक्शंस के एडवांटेज क्या है? अच्छा मुझे बताइए कि आज तक हमने सी प्रोग्रामिंग में कुछ भी फंक्शन जैसा यूज किया है? डिड वी नो सम फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग? क्या हमने अब तक सी प्रोग्रामिंग में कोई फंक्शन यूज किया है? फटाफट से बताइए, क्या हमने आज तक कोई भी फंक्शन सी प्रोग्रामिंग में यूज किया है? जो लोग भी पढ़ चुके हैं या मेरे से पढ़ रहे हैं या चैप्टर 2 तक कंप्लीट कर लिया है, सर क्या हमने कोई भी फंक्शन जैसी चीज पढ़ी है अभी तक या यूज की है अभी तक? फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए। हाँ सर, अभी तक जो लोग प्रोग्राम बना लिए हैं कुछ छोटे मोटे, एक्चुअली प्रिंटफ और स्कैनफ क्या था सर? प्रिंटफ और स्कैनफ भी फंक्शंस थे, लेकिन प्री डिफाइंड या आप कह सकते हैं बिल्ट इन फंक्शन थे। कैसे फंक्शंस थे? बिल्ट इन फंक्शंस थे, पहले से बने हुए आए थे लाइब्रेरी के अंदर। सर प्री डिफाइंड फंक्शन थे, बिल्ट इन फंक्शंस थे, इज दैट ओके? पहले से बने हुए आए थे। यहां से एक चीज हमारी कंफर्म हुई कि सर किसी ने तो ये बनाए होंगे ना। देखो, प्रिंटफ और स्कैनफ हमने नहीं बनाई, यानी कि किसी और ने प्रिंटफ और स्कैनफ का कोड लिखा होगा और हम सब, मैं, आप, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, हम सब उस फंक्शन को यूज कर रहे हैं। तो यानी कि एक चीज बड़ी अच्छी है कि फंक्शन का एडवांटेज क्या है सर? एक बार बनाओ और उसको कहीं भी कोई भी यूज कर रहा है। ठीक है, फंक्शंस की सबसे अच्छी बात क्या है? कोड रीयूजेबिलिटी, इज दैट ओके? भाई इतना इतना तो कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा। सर प्रिंटफ को हमने बनाया है क्या? नहीं सर। स्कैनफ का कोड हमने लिखा है क्या? नहीं सर, वो तो डेनिस रिची ने लिखा है। लेकिन हम मतलब मैं, आप, आपका फ्रेंड, सब उनको यूज कर पा रहे हैं। डन है ना? डन है ना? हाँ सर। तो हमें एक चीज समझ में आई कि यार फंक्शंस कुछ अच्छी बात है, वो ये बना दो और बाकी सब उसे यूज कर रहे हैं। ठीक है सर, डन है सर। अच्छा, अब फंक्शंस का और बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? सॉरी, एडवांटेज क्या है? मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। फंक्शन का और बड़ा एडवांटेज क्या है सर? कोड रीयूजेबिलिटी तो है ही, फंक्शन का दूसरा एडवांटेज क्या है? मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। सर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होती है? देखो, जब आप कंपनीज में जाओगे, जब आप आगे कहीं ना कहीं प्लेसमेंट होगा, जब आप कंपनी में जाओगे, आपके पास एक टीम है। मान लीजिए आप टीम लीडर हैं, या आप मान लेते हैं टीम लीडर हैं, आराम से समझिएगा। आपकी टीम में 4 लोग हैं, आपकी टीम में 4 लोग हैं, आपको एक प्रोजेक्ट मिला। तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका क्या है? अरे यार सारा कोड मैं ही लिखूंगा, वॉइड मेन के अंदर सारा कोड मैं लिखूंगा, सारा कोड मैं लिखूंगा सर, 1 लाख लाइन्स ऑफ कोड है ये, और सब कुछ मैंने लिखा। सब कुछ किसने लिखा? सब कुछ मैंने लिखा। अगर आपने ये किया तो बाकी 4 लोग क्या करेंगे? खाली बैठेंगे, खाली बैठे की सैलरी लेंगे। समझिए, आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपके पास एक टीम है, लेकिन सारा कोड आप ही लिख रहे हो। अरे यार हदी हो गई, मतलब बेवकूफी की हदी हो गई ना ये तो। हाँ सर, हमें राइट और नॉट? यस सर। सर दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका ये कहता है कि आपके पास जो भी लार्ज प्रोजेक्ट है, आपके पास जो भी एक लार्ज प्रोजेक्ट है, प्लीज इसको समझने का प्रयास करना। मान लीजिए आप एक कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, एक कॉलेज से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आपके पास 5 लोग हैं टीम के अंदर, तो पूरा कोड खुद क्यों लिखना है? आप क्या कहेंगे पहले टीम मेंबर को? यार सीएसआईटी से रिलेटेड जितना भी कोड है उस पूरी ब्रांच को तुम संभाल लो। दूसरे वाले से क्या बोलोगे कि यार इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सब कुछ तुम संभाल लो। तीसरे वाले को क्या बोलोगे? यार मैकेनिकल से रिलेटेड सब कुछ तुम संभाल लो। चौथे वाले को बोलोगे यार सिविल से रिलेटेड जो भी कोड है वो तुम संभालो। और अगले वाले को क्या बोलोगे? भैया बाकी का काम तुम संभाल लो। इज दैट ओके और नॉट? दैट मींस आपने हर टीम मेंबर को एक डिफरेंट मॉड्यूल दे दिया। एक बड़े प्रोजेक्ट का एक छोटा छोटा क्या किया? मॉड्यूल्स बना लिए, और आप ये कह रहे हो कि भैया अब आपने टीम में बांट दिया, बाद में हम इन सारे टुकड़ों को इंटीग्रेट कर लेंगे। बेसिकली आप ये कह रहे हो कि यहां जो भी कोड है, एक फंक्शन बना के तुम लिखो, यहां तुम लिखो, यहां तुम लिखो। अब इससे हुआ क्या? इससे 2 काम अच्छे हुए। एक तो पैरेलल प्रोसेसिंग चल रही है भाई, पहले क्योंकि सारा कोड आपको ही लिखना था, काफी लोग खाली बैठे हुए थे, टाइम भी ज्यादा लग रहा था। इजंट इट ओके? अब क्या हुआ? काम अगर 100% काम था तो 20-20% सब लोग कर रहे हैं, तो पहले टाइम ज्यादा लगता, टाइम भी कम लगेगा, प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी होगा। दैट इज व्हाई फंक्शंस आर द बेसिक्स फॉर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। इज दैट ओके टू एवरीवन? क्या सबको थोड़ा बहुत फंक्शन घुसा दिमाग में? फंक्शन क्यों यूज करने चाहिए? फंक्शन का एडवांटेज क्या है? देखो, डिपेंड ये करता है कि आप चीजों को कहां समझ रहे हो, किस लेवल पर जाके समझ रहे हो। इज इट ओके? इज इट ओके टू एवरीवन? ठीक है सर। अब सर समझते हैं फंक्शंस के बारे में सब कुछ। लॉजिकली पहले फंक्शन को समझते हैं, लॉजिकली पहले फंक्शन को समझते हैं। देखो, कुछ चीजें मैं बिल्कुल वैसी ही पढ़ाता हूं जैसे हर बैच में पढ़ाता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा ट्विस्ट करता हूं चीजों को। गुड इवनिंग सर, सर व्हेन विल स्टडी डीएस सो दैट आई कैन जॉइन द क्लास डायरेक्टली ऑन दैट डे? आशुतोष पांडे जी, आज के बाद 2 क्लासेस या 3 क्लासेस और लगेंगी सी प्रोग्रामिंग की। आज के बाद 3 क्लासेस और लगेंगी सी प्रोग्रामिंग की। ठीक है? शिवम, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की मैं कोई डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको हिंट दी है। शिवम आराम से समझो। अच्छा चलो इसको दूसरी तरह से समझते हैं। ठीक है, घर की बात कर लेते हैं ना। आज क्या हुआ? घर में क्या नहीं हुआ? घर में काम वाली नहीं आई। समझिएगा इस बात को, है ना? घर में काम वाली नहीं आई, है ना? आप लोग 3 हैं, आप लोग 3 बच्चे हैं, मतलब ठीक है, मतलब 3 भाई बहन हैं। अब मम्मी अकेली क्यों सारा काम करे भैया? आराम से समझिएगा इस बात को। ठीक है, आप लोग फ्री बैठे हुए, ना पढ़ाई कर रहे हैं, ना स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं। मम्मी मम्मी टीम लीडर है, क्या बोलेंगी? सारा काम वो क्यों करे यार? मम्मी क्या बोलेंगी? बेटा तुम ऐसा करो, झाड़ू पोछा कर लो, तुम खाना बना लो, और तुम बाकी के काम देख लो। काम अब जल्दी होगा, या अकेली मम्मी काम को करती तब काम जल्दी होता? शिवम जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट ट्राई टू फोकस, जस्ट ट्राई टू फोकस। शिवम इज दैट ओके? शिवम, किताबी ज्ञान में जितना फंसोगे ना बेटा, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। किताबी ज्ञान ध्यान है ना, वो 3 इडियट्स वाली, 3 इडियट्स याद है? 3 इडियट्स डेफिनेशन ऑफ मशीन, जब आमिर खान मशीन की डेफिनेशन बोलता है, सर समझ में नहीं आया। वो सिंपल शब्दों में जब मशीन समझाता है तो लोग हंसते हैं। ठीक है, बट हंसना नहीं है, हमें समझना ज्यादा है। अगर आप घुटने में रहे तो घुटने को तो फिर पढ़ाया ही जा रहा है 60% कॉलेज में, और क्या हुआ है ना? ठीक है शिवम? शिवम इज दैट ओके? शिवम इज दैट ओके? ठीक है सर। सर फंक्शन को अच्छे से समझते हैं, फंक्शन को अच्छे से समझते हैं। चलिए फंक्शन को अच्छे से समझते हैं। ठीक है,
ठीक है ना? बहुत ही अच्छी बात है शिवम, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है। फंक्शन की कहानी समझिए। अब काफी बच्चों, मैं बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ, काफी सालों से पढ़ा रहा हूँ, 16 साल हो गए लगभग पढ़ाते पढ़ाते सी प्रोग्रामिंग, है ना? बहुत काम हो गया, बहुत काम हो गया, मतलब बहुत काफी लोग जानते भी हैं, थोड़े बहुत लोग स्टूडेंट जानते भी हैं, है ना? अब कुछ स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, सर आप तो, लोग कहते हैं आपको ये आता है वो आता है। सर सुनिएगा, समझिएगा इस बात को। सर आपको आपको मैं दो वैल्यूज दे रहा हूं, आपको मल्टीप्लिकेशन आता है क्या? सर मैं दो वैल्यू आपको देता हूं, आपको मल्टीप्लिकेशन करके दिखाओ। ठीक है, अब कुछ समय के लिए मान लीजिए कि मुझे मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, कुछ समय के लिए मान लीजिए कि मुझे मल्टीप्लिकेशन नहीं आता। अब वो बच्चा मेरे से बोल रहा है कि दो नंबर उसने मेरे को दे दिए कि आंसर बताओ, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या होगा। जस्ट एज्यूम फॉर फ्यू सेकंड्स, फॉर फ्यू मिनट्स दैट आई डोंट नो हाउ टू मल्टीप्लाई, बट मुझे आंसर देना है। जस्ट अंडरस्टैंड, कुछ ऐसा काम है जो मुझे नहीं आता, ठीक है, लेकिन मुझे आंसर देना है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? ओके। अब अच्छी बात क्या है कि सतीश सर मेरे एक अच्छे फ्रेंड हैं और उन्हें मल्टीप्लिकेशन आता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सतीश सर की हेल्प लूंगा। आई विल कॉल सतीश सर, सतीश सर टेक दीस टू वैल्यूज 1 and 2 एंड गिव मी द रिजल्ट। सतीश सर उधर क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू उनको काम करेंगे, और काम करने के बाद सतीश सर मुझे कहेंगे पंकज सर टेक द रिजल्ट बैक, तो सतीश सर विल रिटर्न मी। सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां दो काम हुए, यहां से मैं वैल्यूज भेज रहा हूं और वहां से सतीश सर काम करने के बाद वैल्यू मुझे वापस भेज रहे हैं। इज दैट ओके? इस पूरी कहानी में फंक्शन कौन है? सतीश सर। इस पूरी कहानी में फंक्शन कौन है? सतीश सर। आराम से देखिएगा, जो कुछ मैं लिखने जा रहा हूं वो गलत है, थोड़ा सा गलत है, बट हम समझते हैं। ऊपर मैंने लिखा हैश इंक्लूड, ऊपर मैंने क्या लिखा, ऊपर मैंने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h। अभी तक अगर आपने मेरे लेक्चर देखे तो आप समझ चुके होंगे कि इसका मीनिंग क्या है, ये क्यों है। ठीक है, वॉइड मेन गलत है, यहां लिख दे रहा हूं गलत है। ठीक है सर, वॉइड मेन, ये कौन है? मैं। देखो इंग्लिश में इसको मैं ही कहते हैं, इंग्लिश में इसको मैं ही कहते हैं, ठीक है ना? ठीक है सर, वॉइड में। अब मेरे पास दो वैल्यूज हैं, मेरे पास दो वैल्यूज हैं ए और बी। ठीक है, मेरे पास दो वैल्यूज हैं ए और बी। ठीक है सर, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन मुझे आता नहीं है, मैंने किसको बुलाया, मैंने कॉल किया सतीश सर को, और सतीश सर को यहां से क्या भेजी, दो वैल्यूज भेजी। आराम से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा, कहीं कोई गड़बड़ लगे वहीं मुझे रोक दीजिएगा। अब ये रहे सतीश सर। अच्छा एक बात बताओ, सोच के समझ के बताना, दरअसल में यहां से आप भेज क्या रहे हो सर, यहां दो वेरिएबल हैं ए और बी, 10, 20। ठीक है सर, तो एक्चुअली में आप यहां से क्या भेज रहे हो सतीश सर को, आपने पहली वैल्यू 10 भेजी। पूरी सी प्रोग्रामिंग में वैल्यूज को अपने अंदर कौन स्टोर कर सकता है, पूरी सी प्रोग्रामिंग में वैल्यूज को अपने अंदर कौन स्टोर कर सकता है? एनीवन? सर वेरिएबल। दैट इज व्हाई इस 10 को होल्ड कराने के लिए यहां पर एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। सिमिलरली दूसरी वैल्यू को स्टोर कराने के लिए यहां पर एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है सर, अब इधर सतीश सर ने क्या लिखा, अब सतीश सर ने क्या किया होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, और जो भी आंसर है वो मुझे वापस भेज दिया। आराम से देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा बेटा, आराम से देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है सर, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हो क्या रहा है। 2 मिनट का पेशेंस रखिएगा सारे लोग। printf %t, रिजल्ट। देखो यार, अगर आप लोग पहले से नहीं पढ़ के आओगे जो मैंने आपको बोला है, तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, यहां तक हाथ जोड़ दे रहा हूं, है ना? बिकॉज मैं पूरी सी पढ़ानी होती तो फिर तो सी से स्टार्ट करते ना। अगर हमें पूरी सी पढ़ानी होती तो फिर तो सी प्रोग्रामिंग से स्टार्ट होता। ठीक है, तो मैं पूरी सी आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा, बट फिर भी 1/3, है ना, 1/3 और 20%, मतलब 1/3 लेक्चर्स लेके मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना करा पाऊं कराऊं, है ना? 25% लेक्चर्स में लूंगा। ठीक है सर, एक्चुअली हुआ क्या सर, सर प्रोग्राम कहां से चलता है, मेन से। प्रोग्राम एग्जीक्यूट कहां से करता है, मेन से। यहां पर दो वेरिएबल थे, आपने सतीश सर को कॉल किया, प्लीज इधर देखिएगा सारी कहानी। जब आपने कॉल किया तो ये 10 वैल्यू किसके अंदर गई सर, सतीश सर के पास भी दो वेरिएबल हैं, सतीश सर के पास भी दो वेरिएबल हैं, एक्स और वाई। तो एक्स पहली वैल्यू किसके अंदर गई, एक्स के अंदर, दूसरी वैल्यू किसके अंदर गई सर, वाई के अंदर। सतीश सर के पास अपना भी एक वेरिएबल है जिसका नाम है MULT। अब यहां हुआ x × y यानी कि 200। ठीक है, अब ये सतीश सर क्या कर रहे हैं, सतीश सर मुझसे कह रहे हैं कि पंकज सर आपने रिजल्ट वापस मांगा था, तो एक्चुअली प्लीज अंडरस्टैंड, सतीश सर मुझे वहां से क्या भेज रहे हैं, 200। प्लीज लुक एट द बोर्ड सर। जैसे ही हमने सतीश सर को कॉल किया, तो अब ये जो मेन है, मैं तो रुका बैठा हूं ना कि यार सतीश सर आंसर देंगे, तो मैं अपने वेरिएबल रिजल्ट में वो आंसर स्टोर करूंगा और आंसर प्रिंट कर दूंगा। इज दैट ओके? तो जब ये कौन है, मैं, मेन नहीं है ये, मैं है। जब मैं सतीश सर को कॉल कर रहा हूं तो मैं वेट कर रहा हूं, सतीश सर आंसर देंगे, सतीश सर आंसर देंगे, और उसी में किसमें स्टोर कर लूंगा, अपने वेरिएबल में। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब सतीश सर ने सब कुछ काम कर लिया तो एक्चुअली में ये कॉल किसमें कन्वर्ट हो गई सर, एक्चुअली में यहां से 200 आ रहा है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये 200 कहां आ रहा है सर, 200 इस रिजल्ट के अंदर आ रहा है, और बाकी आगे मैं उस रिजल्ट को प्रिंट कर रहा हूं। हाउ मेनी ऑफ यू गेट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज फंक्शन? सिंपल सी चीज अब मैंने पढ़ाई है, क्या सभी लोगों को 1% समझ में आया जो भी मैंने पढ़ाया? क्या सभी लोगों को 1% समझ में आया जो भी मैंने पढ़ाया? 1% से ज्यादा आया तो बहुत अच्छी बात है, 1% से कम आया है तो टेंशन वाली बात है। देखो मैं अपने स्टूडेंट से 1 या 2% से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता। अगर आपकी समझ में 1% आया तो 1 को तो 100 में बना दूंगा, 0 को 100 नहीं बना पाऊंगा। थैंक यू मिस्टर कुमार। अब मैंने ये क्यों कहा था, मैंने ये क्यों कहा कि गलत है, अब थोड़ा बहुत सीखेंगे, थोड़ा बहुत सीखेंगे क्यों गलत है। अब जो लोग मेरे लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, जो लोग मेरे लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, उनसे मेरे पास एक सवाल है, उनसे मुझे एक प्रश्न पूछना है। अगर अगर बेटा मैं ये लिखूं वॉइड मेन, वॉइड मेन, प्लीज समझिएगा, printf %d, a, if I write this code like this, has include stdio.h, and if I ask you the output of this code, if I ask you the output of this code, Ankita, did you covered my 12 lectures of C programming or not? Otherwise, it is not possible कि इतनी सिंपल सी कहानी आपको समझ में ना आए। ये कंफर्म है, ये कंफर्म है कि आपने सी के पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं। बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहिएगा मेरे साथ। अंकिता जी देखिए, मैं पूरी सी नहीं पढ़ा पाऊंगा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पहले इस चीज को समझिएगा, पहले इस चीज को समझिएगा, ठीक है? और मैं गारंटी ले रहा हूं कि अगर अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो ये जरूर समझ में आया होगा। सर अगर आप ये कोड कंपाइलर को दिखाओगे तो कंपाइलर उड़ के लात मारेगा, कंपाइलर उड़ के लात मारेगा। क्यों और किसकी तरह मारेगा? टाइगर श्रॉफ भैया की तरह।
किसकी तरह मारेगा? टाइगर श्रॉफ भैया की तरह मारेगा। कोई इसका आंसर दे सकता है क्यों मारेगा? क्यों मारेगा सर? ऐसे कैसे मारेगा? अरे यार कंपाइलर कहेगा कि ये क्या है भैया, मुझे ये तो बता ये क्या है। यू आर ट्राइंग टू यूज अ वैल्यू विदाउट एनी डिक्लेरेशन। एम आई राइट? एम आई राइट? सर आपने ए को डिक्लेयर किया क्या? नहीं, पर आप उसे यूज कर रहे हैं। देखो डिक्लेरेशन क्या होता है? डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन कुछ ऐसा होता है ना, मैं ये डिक्लेयर करता हूं, है ना, कि आपके राजा कौन है? बाहुबली, है ना। इट्स लाइक डिक्लेरेशन ना, इट्स लाइक डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन किसके लिए होता है? डिक्लेरेशन होता है कंपाइलर के लिए। हम कंपाइलर को बताते हैं देख भाई आगे जाके एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल आने वाला है जिसका नाम ए है, तो कंपाइलर उस इंफॉर्मेशन को सेव कर लेता है। कंपाइलर उस इंफॉर्मेशन को सेव कर लेता है। एम आई राइट? ठीक है सर, इसीलिए इस कोड में क्या आएगा सर? एरर आएगा। अच्छा दूसरी चीज समझते हैं, दूसरी चीज समझते हैं, प्लीज समझिएगा और अच्छे से जवाब दीजिएगा। देखिए क्रॉस क्वेश्चन कभी कभार तो अच्छे लगते हैं जब वो जेन्युइन हो। मान लीजिए इफ आई राइट द कोड लाइक दिस, इफ आई राइट द कोड लाइक दिस, विल दिस रन ऑन ऑल कंपाइलर्स? क्या ये सारे कंपाइलर्स पर काम करेगा? लॉजिकली, लॉजिकली क्या ये सही है? लॉजिकली क्या ये सही है? लॉजिकली क्या ये सही है? टेल मी क्या लॉजिकली ये सही है? टेल मी क्या लॉजिकली ये सही है? मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए जरा। आपका चैट लिंक एक्चुअली काम नहीं कर रहा है, तो मैं जरा दोबारा लगा लेता हूं। चलिए अब चैट लिंक काम कर रहा है। सी पंकज विल बी प्रिंटेड नॉट ऑन ऑल कंपाइलर्स। पहली बात तो ये समझिए कि सारे कंपाइलर्स पर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। और चलिए अगर आपको लग रहा है कि ये काम करेगा तो मैं चलिए आप लोगों के लिए एक और चीज यूज कर लेता हूं कि मैं प्रिंट कराता हूं प्रिंट एफ। प्रिंट एफ अगर जिन लोगों को लग रहा है कि ये काम करेगा, अब मैं अगर ये बोलूं कि एसक्यूआरटी ऑफ 16.0 ये काम करेगा क्या बेटा? जो लोग ये कह रहे हैं कि वो काम करेगा, कि ये काम करेगा? नहीं सर बिल्कुल काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? सवाल ये उठता है कि ये क्यों काम नहीं करेगा। समझो दो चीजें हैं हमारे पास, एक चीज है कंपाइलेशन और दूसरी चीज है एग्जीक्यूशन। दूसरी चीज है एग्जीक्यूशन। तो सर कंपाइलेशन प्रोग्राम का होता है ऊपर से नीचे और एग्जीक्यूशन होता है मेन से स्टार्ट। ठीक है, ठीक है। तो जब कंपाइलर इसको कंपाइल कर रहा होगा, जब कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा, कंपाइलर यहां आके आपसे पूछेगा ए व्हाट इज एसक्यूआरटी? आई डोंट नो एसक्यूआरटी। क्या इस पूरे कोड में कहीं पर भी एसक्यूआरटी फंक्शन आपने लिखा है? चलो लिखा नहीं मान लिया, क्या आपने एसक्यूआरटी फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कंपाइलर को कि एसक्यूआरटी फंक्शन कहां है, क्या है? एनी इंफॉर्मेशन अबाउट एसक्यूआरटी फंक्शन? डिड यू प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन टू द कंपाइलर रिगार्डिंग दिस एसक्यूआरटी फंक्शन? टेल मी, टेल मी। डोंट वरी अबाउट वेदर आई एम प्रिंटिंग ओवर हियर डबल और फ्लोट, जस्ट फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। सर आई एम ट्राइंग टू यूज अ फंक्शन, आई एम ट्राइंग टू यूज अ फंक्शन विदाउट इट्स डिक्लेरेशन, बिना डिक्लेयर किए हुए। तो इसका 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 सॉल्यूशन क्या है? व्हाट्स द सॉल्यूशन? बताइए जल्दी से, सॉल्यूशन क्या है? सर इसका सॉल्यूशन क्या है? सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है। और वो सॉल्यूशन क्या होता है सर? वॉइड मेन। हमने कहा कि यार अगर प्रिंटफ यूज करना है तो कंपाइलर को प्रिंटफ से रिलेटेड जानकारी देनी पड़ेगी। कंपाइलर को क्या देनी पड़ेगी? प्रिंटफ से रिलेटेड जानकारी देनी पड़ेगी। अब प्रिंटफ से रिलेटेड जानकारी किसके बारे में है? कहां पर है? जल्दी से बताइए कहां पर है? सर प्रिंटफ से रिलेटेड जानकारी अब किसके पास है? stdio.h के पास है। इज दैट ओके? अब हुआ क्या, जब कंपाइलर कंपाइल करेगा तो देखो प्रिंटफ पर आने से पहले ही हमने उसे इंफॉर्मेशन दे दी, तो कंपाइलर अब चीखेगा नहीं। इज दैट ओके? कंपाइलर अब चीखेगा नहीं। तो दैट मींस इन सी प्रोग्रामिंग अगर आप कोई चीज यूज करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको उसे डिक्लेयर करना पड़ता है। डिक्लेरेशन से कंपाइलर उस चीज के बारे में, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो फंक्शन हो या कुछ भी हो, उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। इज दैट ओके? उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन सेव करता है। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? तो अब हम देखते हैं जो सतीश सर वाला मैंने एग्जांपल लिया था। अरे यार सतीश सर तो मैंने नाम रखा था, फंक्शन का नाम तो कुछ भी हो सकता है। फंक्शन का नाम तो कुछ भी हो सकता है ना। अब मान लीजिए आराम से देखिएगा बेटा, बहुत अच्छे से देखिएगा। सर हमने कहा हैश इंक्लूड stdio.h, हमने क्या बोला? हैश इंक्लूड stdio.h। ओके सर। अब मान लीजिए मैं अपने प्रोग्राम में एक ऐड नाम का फंक्शन यूज करना चाहता हूं। तो अब ऐड नाम जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन कराया था, तो ऐड नाम के फंक्शन को आपको क्या देना पड़ेगा? सर दो इंटीजर वैल्यू देनी पड़ेगी, है ना सतीश सर? लो पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू। अब सतीश सर नहीं है, ऐड फंक्शन है, तो इस ऐड फंक्शन को मैं क्या दूंगा? दो वैल्यू। आराम से देखिएगा, मैं यहां पर कंपाइलर को इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि आगे जाके एक ऐड नाम का फंक्शन हम यूज करेंगे जो कि दो इंटीजर लेता है और हमें क्या देता है? सर इंटीजर वैल्यू वापस करता है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज का लेक्चर मैं सिर्फ फंक्शंस की वजह से ही ले रहा हूं, आज का लेक्चर मैं सिर्फ फंक्शंस की वजह से ही ले रहा हूं, अदरवाइज ये चैप्टर बहुत इजी है। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज 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 सी प्रोग्रामिंग के वीडियोस देखना शुरू कर दीजिए, अदरवाइज डेटा स्ट्रक्चर बिल्कुल मजा नहीं आएगा आप लोगों को। अगर किसी को नहीं मिल रहे हैं तो मुझसे कांटेक्ट करिए, या तो टेलीग्राम पर या सीएसआईटी का कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर ले फिजिक्स वाला, और वहां पर बच्चों से इन्फॉर्मेशन ले सकता है। ठीक है? या काउंसलर को कॉल कर सकते हैं अगर आपको वीडियोस नहीं मिल रहे हैं तो। ये सबकी समझ में आया? ये एक्चुअली में किसके लिए दिया हमने? एक्चुअली में हमने किसके लिए दिया? कंपाइलर के लिए। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए पहले पुराना वाला कोड लिख रहा हूं, पहले पुराना वाला कोड लिख रहा हूं। सर वॉइड मेन, वॉइड मेन। ठीक है? आपने यहां कहा इंट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, कॉमा रिजल्ट। ठीक है सर? ओके सर। और आपने यहां पर ऐड को कॉल किया। ऐड जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा उसे आपने रिजल्ट के अंदर सेव कर दिया, और आपने कहा कि यार प्रिंटफ %d, रिजल्ट। ठीक है सर? अब मैं इधर आ गया ऐड फंक्शन पर, तो आपने कहा इंट ऐड, इंट x, इंट y, और जो भी आपको काम करना था वो आपने यहां पर कोड लिखा, या आपने डायरेक्टली क्या किया? रिटर्न कर दो x + y। ठीक है सर? अब आराम से देखिएगा सर, लॉजिकली क्या ये सही है या नहीं है? मोहम्मद शोएब, अगर आपने मुझसे पहले पढ़ रखा है इसी प्रोग्रामिंग तो कोई जरूरत नहीं है।
ठीक है। बिदार होहित बिरादर, आप टेलीग्राम मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या सीएसआईटी फिजिक्स वाला का कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर कोई ना कोई आपको इन्फॉर्म कर देगा। ठीक है। जिसको सी प्रोग्रामिंग के वीडियो नहीं मिल रहे हैं, मुझे ये बताइए आपको डैशबोर्ड में क्या क्या दिख रहा है। ठीक है सर, लॉजिकली ये क्यों गलत है? क्योंकि जब कंपाइलेशन होगा तो कंपाइलेशन तो ऊपर से नीचे होता है। आप यहां पर ऐड फंक्शन को क्या कर रहे हैं सर? यूज कर रहे हैं। क्या कंपाइलर को आपने बताया कि ऐड फंक्शन क्या करता है क्या नहीं करता है? बताइए सर, हमने कंपाइलर को बताया ही नहीं है, हमने इसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं दी है, तो एक्चुअली में आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में करेक्ट तरीका क्या है, सही तरीका क्या है सर? सही तरीका यह है, किसी भी फंक्शन को यूज करने का सही तरीका दरअसल में यह है जो अब मैं लिख रहा हूं, हैश इंक्लूड stdio.h, आपने लिखा इंट ऐड इंट कॉमा इंट। ठीक है सर, देन आपने लिखा void main इंट a is equal to 10, b is equal to 20, comma result is equal to add a comma b, and we are trying to print this value, so printf %t comma result। ओके, अब बात आती है ऐड फंक्शन की, तो आपने ऐड फंक्शन को भी लिख लिया यहां पर, इंट ऐड इंट x comma y, एंड यू आर सेइंग जस्ट रिटर्न द वैल्यू ऑफ x plus y। अब इस पूरे कोड में फंक्शन से रिलेटेड तीन चीजें हैं सर। सर आराम से देखिएगा, अगर आप सीधे फंक्शन को यूज कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं सर? हम कंपाइलर को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, क्योंकि हम किसी चीज को यूज कर रहे हैं बिना जानकारी दिए। तो एक्चुअली में इसको हम क्या कहते हैं? क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि फंक्शन की जो डेफिनेशन है, जो फंक्शन का कोड है, वो बाद में लिखा हुआ है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि जो चीज फंक्शन डिफाइंड बाद में है और डेफिनेशन से पहले हम उसे यूज कर रहे हैं, तो टू अवॉइड कंपाइलेशन एरर, हम क्या देते हैं कंपाइलर को? फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। यूज करने से पहले हम कंपाइलर को कुछ इंफॉर्मेशन दे देते हैं फंक्शन के बारे में। हमने कंपाइलर को बता दिया कि भैया ऐड नाम का फंक्शन है जो 2 इंटीजर लेगा और 1 इंटीजर रिटर्न करेगा। अब मेरे ख्याल से सारी चीजें ओके हैं। इसमें किसी को कुछ भी डाउट है तो बताइए बेटा, इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो बताइए, इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो बताइए। अच्छा देखिए, अब किसी ने मेरे से बड़ी अच्छी बात पूछी कि यहां वेरिएबल क्यों नहीं लगाते। बेटा यहां पर कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हो रही है, नो मेमोरी इज एलोकेटेड, इसीलिए आप वेरिएबल लिखेंगे भी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता और नहीं लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहां हम सिर्फ फंक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कंपाइलर को, दैट इज व्हाई यहां पर आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बोथ आर ओके। अगर आप लिखते भी हैं स्टिल यहां पर वेरिएबल्स का कोई मीनिंग नहीं है, इट इज मीनिंगलेस, इट इज यूजलेस, इज दैट ओके? क्योंकि एक्चुअल में वेरिएबल बनते ही नहीं है। श्रेयांश वही बता रहा हूं, आराम से देखिए। सीनू एक बात बताओ, वेरिएबल का नाम बताने से क्या मतलब है? अरे जब मेमोरी क्रिएट ही नहीं हो रही तो वेरिएबल नेम लिखने का कोई मतलब नहीं है। आप यहां पर इंट राम कोमा इंट सीता लिख दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये थोड़ी ना बता रहे हैं कि किस वेरिएबल के अंदर वैल्यू जाएगी। अरे डाउट्स आर वेलकम बट इडियोटिक डाउट्स आर नॉट वेलकम, डाउट्स आर वेलकम बट इडियोटिक डाउट्स आर नॉट वेलकम। ओ राजकुमार सिंह जी कह रहे हैं सर मेन फंक्शन से पहले लिखना यूजलेस है। राजकुमार जी यहां कोई ज्योतिष विद्या नहीं चल रही है। राजकुमार जी यहां ज्योतिष विद्या नहीं चल रही है। राजकुमार जी कहां थे अब तक? कहां छुपे बैठे थे यार? तुम तो चमत्कारी बाबा हो यार, कहां छुपे बैठे थे? तुम तो यार चमत्कारी आदमी हो, तुम तो चमत्कारी आदमी हो। तुम्हारे हिसाब से तो यहां हमें इंटे भी लिखना चाहिए। क्यों लिखना है इंटे? ए हमने कहा ए नाम का वेरिएबल है तो हो गया वेरिएबल। अरे राजकुमार जी यहां जादू नहीं चलता है, ठीक है? यहां कोई जादू नहीं चलता है बच्चे, कि आपने कहा कि नहीं मेरा वेरिएबल तो ये नाम का है, मैंने मान लिया तो हो गया। आपके मानने से कुछ नहीं होता, कंपाइलर के मानने से होता है। हमें सब कुछ कंपाइलर के हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि सी के रूल्स आपको पता हो ना पता हो, कंपाइलर को सारे रूल पता है बेटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जस्ट मुझे पता था कि फंक्शन में तूते उड़ जाएंगे आधे से ज्यादा के, इसीलिए मैं इस टॉपिक को खुद से पढ़ा रहा हूं आपको, इसीलिए इस टॉपिक को मैं खुद से पढ़ा रहा हूं। नहीं बैचे वालों को कोई जरूरत नहीं है इस क्लास को लेने की। क्लियर है? आप ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, दोनों ही ओके हैं, दोनों ही ओके हैं। अब फिर से देखिए, फिर से देखिए और समझिए। देखिए सिर्फ चीजों को समझते हुए चलिए, आई डोंट वांट। अब आराम से देखिए, सेम फंक्शन बट इन सी इवन इफ यू राइट समथिंग लाइक दिस। फिर से समझिएगा, फिर से समझिएगा। पुष्पेंद्र जी देखो, फंक्शन आप बना रहे हो ना, फंक्शन आप बना रहे हो, एवरीथिंग इज ओके। आप यहां पर 3 इंट लगा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? और कोड में रिटर्न a + b + c लिख दीजिए। पुष्पेंद्र जी फंक्शन तो आप बना रहे हो ना, आराम से समझो पहले। ठीक है सर, अब जब आपने कुछ भी नहीं दिया, जब आपने रिटर्न टाइप नहीं दिया, जब कंपाइलर पहली बार इस फंक्शन को देखेगा तो कंपाइलर क्या इंफॉर्मेशन सेव करता है? डेनिस रिची जी ने कंपाइलर को इस तरीके से डिजाइन किया है कि इफ यू डोंट प्रोवाइड एनी रिटर्न वैल्यू, तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर क्या इंफॉर्मेशन सेव करेगा? बाय डिफॉल्ट द रिटर्न टाइप ऑफ अ फंक्शन, बाय डिफॉल्ट द रिटर्न टाइप ऑफ अ फंक्शन इज इंटीजर। तो जब कंपाइलर इस प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा होगा तो यहां पर क्या एज्यूम करेगा? वो इंफॉर्मेशन सेव कर लेगा दैट द रिटर्न टाइप ऑफ ऐड फंक्शन इज इंट। ठीक है सर, अब जब कंपाइलर यहां पर आएगा तो उसे मिलेगा इंट, और उसने सेव क्या किया था? इंट। कंपाइलर हो गया हैप्पी। अच्छा यहां भी इंट मिला और वहां भी इंट मिला, कंपाइलर एकदम हैप्पी हो गया। क्लियर टू एवरीवन? एक चीज लिख लीजिएगा, बाय डिफॉल्ट द रिटर्न टाइप ऑफ ए फंक्शन, बाय डिफॉल्ट का मतलब समझ में आया? इफ यू डोंट स्पेसिफाई, बाय डिफॉल्ट कंपाइलर विल अज्यूम दैट द रिटर्न टाइप इज इंटीजर। डन सर। अब इसके बेसिस पर कुछ कहानी हम समझ के देखते हैं, कि सर बाय डिफॉल्ट कंपाइलर क्या इंफॉर्मेशन सेव कर रहा है कि यार बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होगा? इंटीजर होगा। ठीक है सर, अब आराम से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। अब तक
हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, मैं चाहता हूं हो। हैश इंक्लूड stdio.h। अब आपने लिखा void, यहां आपने लिखा add int comma int, ओके, देन यू राइट अ फंक्शन। और कुछ नहीं करते अभी के लिए, एक सिंपल सा फंक्शन लेते हैं। चलिए एक सिंपल सा फंक्शन लेते हैं। आपने एक फंक्शन लिया फन, जो कि कुछ इनपुट नहीं लेता। आपने क्या लिया, एक फंक्शन लिया फन जो कि कुछ इनपुट नहीं लेता है, ठीक है, कुछ भी नहीं लेता है। इसका रिटर्न टाइप लेकिन आपने डिक्लेयर नहीं किया, आपने इसका रिटर्न टाइप नहीं बताया, ठीक है। अब आपने कहा कि यार रिटर्न int इज इक्वल टू 3 एंड देन यू कॉल, और आपने क्या किया, फन को कॉल किया, और फंक्शन जो भी रिटर्न हमें कर रहा है हमने उसकी वैल्यू रिटर्न की। चलिए सर, अब यहां पर फन है कुछ ऐसा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, नथिंग एल्स। आपको कुछ नहीं समझना है, जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं बस आपको वो समझना है। आपने कहा, अब लॉजिकली जब आप सोचेंगे कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होना चाहिए, वरुण राज जी बिल्कुल, काफी सारी चीजें हैं वरुण, काफी सारी चीजें हैं, इसके लिए आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी बेटा। मैंने जितना फंक्शन खोल के रिकॉर्डिंग में पढ़ाया है ना, उतना इन 2 घंटे में तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है, चलिए अभी डिस्कस करता हूं, थोड़ा सा टाइम दीजिए, पहले पहले इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आऊंगा, ठीक है। अब ये कंपाइलर के हिसाब से, क्योंकि पहले होगा कंपाइलेशन, तो कंपाइलर क्योंकि आपने कुछ नहीं दिया, कंपाइलर यहां पर क्या एज्यूम करेगा, कंपाइलर एज्यूम करेगा कि भैया रिटर्न टाइप ऑफ फन फंक्शन इज इंटीजर, ठीक है। कंपाइलर ने अपने रजिस्टर में इंफॉर्मेशन सेव कर ली। अब कंपाइलर ऐसे कंपाइल किया, जब कंपाइलर यहां पर आएगा, कंपाइलर कहेगा अरे खेल हो गया भाई, जो मैं मान रहा था ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं तो इंटीजर है मेरे पास, ये डबल कह रहा है। सर इज दैट ओके, इज दैट ओके, इज दैट ओके टू एवरीवन, इज दैट ओके टू एवरीवन? जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ मेरे को फटाफट से। अच्छा कोड विंडो सबको दिख रही है क्या? कोड विंडो बेटा सबको दिख रही है क्या? कोड विंडो बेटा सबको दिख रही है? कुछ लोग वॉइड और इंट में भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसीलिए यहां से लो हटा दिया भैया। बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखो जिंदगी में, बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखो। ए इज इक्वल टू फन, ठीक है सर। आपने कहा printf परसेंटेज डी कॉमा ए, ठीक है सर। अब यहाँ आपने सिर्फ कहा कि यार फन को हमने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ आप कह रहे हो कि डबल, ओके फन, क्या रिटर्न करा रहे हो, मान लीजिए आपने कहा डबल x इज इक्वल टू 3.45, और आप यहाँ कह रहे हो कि रिटर्न कर दो x को। अब देखो कंपाइलर क्या कह रहा है, आराम से समझना। कंपाइलर कह रहा है एरर, कन्फ्लिक्ट हो गया यार फंक्शन के लिए, मेरे पास तो इंटीजर है, अरे मेरे पास तो इंटीजर है और तुम यहाँ कह रहे हो कि डबल है। गेट द कॉन्सेप्ट और नॉट, गेट द कॉन्सेप्ट और नॉट। अच्छा सर ये भी सही है सर, डबल की जगह अगर कुछ और होता, मान लीजिए कैरेक्टर होता, मान लीजिए ऐसा, मान लीजिए कोई दिक्कत थोड़ी है, मान लीजिए क्या दिक्कत है, अरे मान लीजिए ना, ठीक है सर, तब भी एरर आता, तब भी एरर आता, तब भी ये कहता कि मेरे हिसाब से तो इंटीजर है और तुम कह रहे हो कि रिटर्न है, तुम कह रहे हो कि कैरेक्टर है। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी यार जान तो दे नहीं सकते कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, है ना, जितना हो सकता है वो कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर, सर इतनी बात हमारी समझ में आ गई क्या सबको, सबको आ गई, ठीक है सर। अब समझिए इस बात को अच्छे से समझिए। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं यार हैश इंक्लूड stdio.h, अगर मैं यहां पर अब लिखता हूं ऐड इंट कॉमा इंट, सोच समझ के बोलिएगा जो भी बोले, void main int a इज इक्वल टू 10 b इज इक्वल टू 20 कॉमा रिजल्ट। हमने कहा कि रिजल्ट इज इक्वल टू ऐड नाम के फंक्शन को कॉल करो और a कॉमा b वैल्यू पास करो, और बाद में हम प्रिंट करा रहे हैं रिजल्ट की वैल्यू, तो हमने कहा printf परसेंट d कॉमा रिजल्ट, ठीक है सर। अब यहां आपने कह दिया कि इंट ऐड इंट x कॉमा इंट y, ओके, और यहां आपने कहा रिटर्न x प्लस y। इज देयर एनी प्रॉब्लम विद दिस कोड? क्या इस कोड में कोई भी प्रॉब्लम आएगी? क्या इस कोड में कोई भी प्रॉब्लम आएगी बेटा? बोलो यार, फटाफट बोलो, इस कोड में कोई दिक्कत आएगी क्या? सर नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। डन, क्लियर टू एवरीवन? सभी लोगों को क्लियर है? सभी लोगों को क्लियर है? तो अब आप लोगों से बड़ा सवाल मेरा, हेडर फाइल्स के अंदर क्या होता है? हेडर फाइल्स के अंदर क्या होता है? सर फंक्शन का फॉरवर्ड डिक्लेरेशन होता है, याद रख लीजिएगा हमेशा के लिए। हेडर फाइल के अंदर क्या होता है? फंक्शन का फॉरवर्ड डिक्लेरेशन होता है। हेडर फाइल के अंदर क्या होता है? फंक्शन का फॉरवर्ड डिक्लेरेशन होता है बस। देखिए तीन चीजें हैं। पहली चीज क्या है सर? फंक्शन का फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। अगर आप फंक्शन की मुझसे बात पूछेंगे तो तीन ही चीज तो है जो हमें आनी चाहिए सर, फंक्शन का फॉरवर्ड डिक्लेरेशन, फंक्शन को कॉल करना जिसको आप यूज करें, और तीसरी चीज क्या है? फंक्शन की डेफिनेशन या कोड। क्या ये तीनों चीजें सबको क्लियर है? फॉरवर्ड डिक्लेरेशन, कॉल, यूज, डेफिनेशन, ठीक है सर। हेडर फाइल के अंदर नहीं शिवम, शिवम प्रिंटफ फंक्शन के बारे में आपको कुछ भी बताएगा? नहीं शिवम, कैसी बातें कर रहे हो शिवम? अरे शिवम यार तुम लोग ऐसी बच्चों वाली कभी कभार बात करते हो, ऐसा लगता है पता नहीं किसको पढ़ा रहा हूं। मौत के कुएं में मोटरसाइकिल देखा है? वो देखा मेला होता है एक, अरे ज्यादातर मेले वेले में क्या होता है, सर्कस में देखा है मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना, जाना ना, हाँ, और चलाता है, ऐसे चलाता है, वैसे चलाता है, अरे मजा शानदार आ जाता है एकदम।
ठीक है। तो होता क्या है, हाँ मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना, ठीक है। तो जब बच्चा ऐसे सवाल पूछता है ना तो ऐसा लगता है कि यार मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहे हैं और उस पर भी हम एक लेवल ऊपर हैं कि मेरी आंखों पे पट्टी बांधी गई है और मुझसे कह रहे हैं मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाओ। कैसी बातें कर रहे हो यार। प्रिंटफ का फॉरवर्ड डिक्लेरेशन आप देते हो क्या? प्रिंटफ का फॉरवर्ड डिक्लेरेशन आप देते हो क्या? अरे प्रिंटफ इनबिल्ट फंक्शन है। प्रिंटफ और स्कैनफ पहले से मौजूद थे। प्रिंटफ और स्कैनफ ये कैसे फंक्शन है बेटा? सर ये तो बिल्ट इन फंक्शन है, ये तो बिल्ट इन फंक्शन है, पहले से ही मौजूद थे, पहले से ही मौजूद थे। कहां पर? अरे बोलो हाँ कि ना, बोलो फटाफट से, अरे जल्दी से बोलो। हाँ शिवम यूजर डिफाइन, अरे यूजर का तो देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि तो आप चाहते हो, अरे आप चाहते हो कि फैक्टोरियल का कोड लिखना है। अब देखिए शिवम जी ने और ही बेवकूफी का सवाल किया। अरे आपको कोई फंक्शन बनाना है तो उसके बारे में तो आप ही बताओगे ना कंपाइलर को। अरे बोलिए फटाफट से, जब आप फंक्शन बना रहे हो, जब सब कुछ आप डिसाइड कर रहे हो तो आप ही बताओगे ना कंपाइलर को, देख भाई हम कुछ यूज करने वाले हैं। अब कंपाइलर को सपने थोड़ी ना आ रहे हैं। इज दैट ओके? इज दैट ओके? अब सारी कहानी यहां पर समझो, सारी कहानी यहां पर समझो कि एक्चुअली में होता क्या है। सर मान लीजिए हमने एक प्रोग्राम बनाया, मान लीजिए हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर लिखा हुआ है हैश इंक्लूड stdio.h, फिर आपने लिखा वॉइड मेन और आपने लिखा printf पंकज। अब देखो इस पूरे कोड में कहीं पर भी क्या printf का कोड दिख रहा है आपको? इस पूरे कोड में कहीं पर भी printf का कोड दिख रहा है कि भैया किसी को? मुझे तो नहीं दिख रहा। तो एक्चुअली में ये क्या होती है, मान लीजिए इस फाइल का नाम है 1.c, इस फाइल का नाम है 1.c, आराम से समझना, आज की क्लास इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। मान लीजिए इस फाइल का नाम है 1.c, तो सबसे पहले इसकी प्री प्रोसेसिंग होती है, सबसे पहले इसकी प्री प्रोसेसिंग होती है। प्री प्रोसेसिंग का मतलब समझते हैं, प्री मतलब पहले, प्रोसेसिंग मतलब कंपाइलेशन से। तो कंपाइलेशन से पहले इस पर कुछ काम किया जाता है, वो काम क्या है समझिए। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत सारा कोड पड़ा हुआ है। तो जब प्री प्रोसेसिंग होती है तो हैश इंक्लूड stdio.h अब नहीं रहेगी आपके प्रोग्राम में, और यहां काफी सारी लाइंस का कोड लिखा आ जाता है, जिसमें से एक कोड कुछ ऐसा भी होता है। अभी आपकी समझ में ये सब नहीं आएगा, डोंट वरी, उसके लिए अपन बाद में बात करेंगे। बाकी आपका कोड जो भी आपने लिखा था वॉइड मेन, और इसके बाद भी कोई डाउट रह जाए तो मुझे बताइएगा, मैं आपको सब कुछ अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब क्या हुआ सर, अब आराम से देखिएगा, ये तो हुई फंक्शन की कॉल और ये रहा उसका फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। ओके टू एवरीवन? तो सर हैश इंक्लूड stdio.h का मतलब क्या था? हैश इंक्लूड stdio.h का सिर्फ एक मतलब था कॉपी पेस्ट। अब वो कॉपी पेस्ट आप खुद भी कर सकते थे, stdio.h फाइल को जाके खोलें, कॉपी और पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अरे बोलो ठीक है कि नहीं है? ठीक है सर, ठीक है, लेकिन इंजीनियर आदमी कॉपी पेस्ट करेगा, अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना, ठीक है, डन सर, यहां तक सबको ओके है? यहां तक सबको ओके है? ये है 1.i नाम की फाइल, ठीक है, 1.i नाम की फाइल, प्री प्रोसेस्ड फाइल, प्री प्रोसेस्ड फाइल। अच्छा मुझे बात बताओ, कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर सिर्फ आपके कोड में एरर चेक करता है, कंपाइलर सिर्फ आपके कोड में एरर चेक करता है, कंपाइलर सिर्फ आपके कोड में एरर चेक करता है, आराम से समझिएगा इस बात को, ठीक है। तो कंपाइलर, अब देखिए कंपाइलर क्या करेगा, अब कंपाइलर क्या करेगा, इस पूरे कोड को चेक करेगा और इसका मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। हालांकि बीच में असेंबली कोड भी आता है, लेकिन हम उसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, मशीन कोड बन गया, या कहूं मशीन इंस्ट्रक्शंस, इस कोड की मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये कोड मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इज दैट ओके टू एवरीवन? यानी कि अब आपकी कौन सी फाइल बन गई, ऑब्जेक्ट फाइल बन गई 1.o। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, प्रोग्राम में एरर भी नहीं था, प्रोग्राम में एरर भी नहीं था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, आराम से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। अब इस कोड में क्या कमी है, इस कोड में क्या कमी है, इस कोड में क्या कमी है? अब आप लोगों ने मुझसे एक बात तो पूछी ही नहीं, सर प्रिंटफ का फॉरवर्ड डिक्लेरेशन भी है, प्रिंटफ की कॉल भी है, प्रिंटफ का कोड कहां है भैया? प्रिंटफ का कोड कहां है? इस पूरे प्रोग्राम में प्रिंटफ का कोड है कहीं पर? इस पूरे प्रोग्राम में प्रिंटफ का कोड दिख रहा है आप में से किसी को? अरे बोलो फटाफट से बोलो। अरे स्टूडियो कहां से आ गया? पहली बात तो वरुण राज, स्टूडियो.h नहीं होता है, stdio.h होता है। stdio.h देखिए पहले स्टेप में क्या हुआ, ये हट गया और इसका जो भी कोड था वो कॉपी पेस्ट करके कहां डाल दिया गया, यहां पर डाल दिया गया। ये सारा जो कंटेंट है वो stdio.h का है। सर प्रिंटफ के कोड के बिना कैसे चलेगा काम? प्रिंटफ के कोड के बिना कैसे चलेगा काम? अब एक बात बताओ, क्या प्रिंटफ का कोड आपने लिखा है? क्या स्कैनफ का कोड आपने लिखा है? नहीं सर। तो डेनिस रिची अगर प्रिंटफ और स्कैनफ का कोड आपको दे देता तो हम जो कि आदत से मजबूर हैं, आदत से मजबूर है ना हम लोग, उसमें छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं, अरे यार यहां पर चेंज करके देखते हैं, अरे यार यहां पर चेंज करके देखते हैं। तो उसने आपको कोड नहीं दिया, लेकिन आप यूज कर सकते हैं, ऐसी सुविधा है। तो अब समझिएगा, जितने भी इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, सचिन शर्मा जी इस पूरे में कहीं पर भी प्रिंटफ का कोड नहीं है। जितने भी इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, जितने भी लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, प्रिंटफ, स्कैनफ, आराम से समझिएगा, प्रिंटफ, स्कैनफ, एसक्यूआरटी, उन सब का कोड देखो क्या किया गया, उन सब का कोड कंपाइल करके, उन सब का कंपाइल करके, यानी कि प्री कंपाइल्ड फाइल, प्रिंटफ की प्री कंपाइल्ड फाइल, इसका मतलब क्या है, प्रिंटफ का कोड लिखा, उसे कंपाइल कराया, उसकी ऑब्जेक्ट फाइल बन गई, यानी कि उसकी मशीन इंस्ट्रक्शन बन गई। तो ये सारी ऑब्जेक्ट फाइल एक आर्चीव्ड फाइल के अंदर रखी हुई आती है, कब? जब आप लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हो, ठीक है। तो अब है क्या, ये तो आपका कोड है, प्लीज अच्छे से समझिएगा। मैं इसको जरा छोटा सा कर दूं, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं। ये क्या है, ये है 1.o हमारे प्रोग्राम की ऑब्जेक्ट फाइल, ठीक है सर। सर अब अगर आपके कोड में
प्रिंटफ की जरूरत है, तो ये printf डॉट ओ यानी कि प्री कंपाइल्ड कोड, प्रिंटफ का प्री कंपाइल्ड कोड किसी आर्चिव फाइल में पड़ा होता है। आपके प्रोग्राम में किसकी जरूरत है सर? इस कोड को लिंक करने की जरूरत है। अगर मान लीजिए आपके प्रोग्राम में scanf भी होता या कोई और ऑब्जेक्ट फाइल होती, लाइक मान लेते हैं scanf भी यूज हो रही होती, तो scanf डॉट ओ इन सबको लिंक करने का काम किसका होता है बेटा? लिंकर का होता है। यानी कि लिंकर इन ऑब्जेक्ट फाइल को आपके लिए कलेक्ट करता है। आर्चिव फाइल होता है बेटा कृष्णा मित्तल, आर्चिव फाइल फाइल्स के कलेक्शंस को कहते हैं, ठीक है? लेकिन आप इसमें से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये इस तरीके से डिजाइंड है कि ये सारा काम करता है। तो लिंकर को क्या पता होता होगा? लिंकर किसको ढूंढता होगा? लिंकर इस फाइल में जाके देखता होगा ना कि आपको किस किस चीज की जरूरत है। तो लिंकर एक्चुअली में लिंकर क्या ढूंढता है आपके प्रोग्राम में? लिंकर ढूंढता है मेन फंक्शन को। इज दैट ओके? समझिएगा इस बात को। क्या कंपाइलर मेन को ढूंढता है? नहीं नहीं नहीं, मेन फंक्शन कंपाइलर के लिए नहीं होता बच्चे। मेन फंक्शन किसके लिए होता है? लिंकर के लिए होता है। लिंकर इन सबको लिंक करके अब क्या बना देगा? लिंकर इन सबको लिंक करके अब आपके लिए डॉट आउट नाम की फाइल बना देगा, ठीक है? आईओ जीसीसी एनवायरनमेंट में जितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? ये क्या है सर? ये रनेबल फाइल है या कहूं एग्जीक्यूटेबल फाइल है। इज दैट ओके? अब देखो एक exe फाइल पड़ी हुई है, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल आपके सिस्टम पर पड़ी हुई है। क्या वो अपने आप चल जाती है? क्या एग्जीक्यूटेबल फाइल अपने आप चल जाती है? नहीं सर। जब भी आपको एग्जीक्यूटेबल चलाते हैं, मान लीजिए कैसे भी डबल क्लिक करके कोई कमांड देके, तो एक्चुअली पिक्चर में कौन आता है सर? इस फाइल को मेमोरी में लोड कौन करता है? सिस्टम के पास एक परमानेंट कुली होता है जिसका नाम होता है लोडर। लोडर क्या करता है? इन चीज को कहां लोड करता है? रैम में लोड करता है, ठीक है? तो इस पूरी पिक्चर से आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि मेन का काम, मेन किसके लिए होता है? लिंकर के लिए। तो अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, कि भैया बिना मेन के कोड चल जाएगा या कोड कंपाइल हो जाएगा? बिना मेन के कोड कंपाइल हो जाएगा या कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा? सोच समझ के बोलिएगा, सोच समझ के बोलिएगा। मान लीजिए मैंने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h void fun। अब मैं आपसे कहूं क्या ये कोड चल जाएगा? क्या ये कोड चल जाएगा? या ऐसा करते हैं, एक सिंपल सी बात लिखते हैं ना, क्या ये कोड चल जाएगा? सोच समझ के बोलिएगा, क्या ये कोड चल जाएगा? या और आप चाहें तो इसको भी हटा दीजिए, आप चाहें तो इसको भी हटा दीजिए। अगर मैं इसको भी हटा दूं, समझिएगा, प्लीज समझिएगा सारे लोग। अगर मैं इसको भी हटा दूं और मैं सिर्फ इतना बोलूं इंट ऐड इंट एक्स इंट वाई, अब चलेगा कोड? बोलो कोड चलेगा या नहीं चलेगा? कोड कंपाइल हो जाएगा? कोड कंपाइल होगा या नहीं होगा? कोड एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा? दोनों बातों में बताइएगा। विल द कोड कंपाइल और विल द कोड एग्जीक्यूट? कोड कंपाइल होगा या एग्जीक्यूट होगा? सोच समझ के सारे लोगों से आंसर चाहिए बेटा मुझे। कोड कंपाइल होगा या एग्जीक्यूट होगा? सर इट विल कंपाइल वेरी वेल बट इट विल नॉट एग्जीक्यूट, क्योंकि कंपाइलेशन के बाद कौन आता है? कंपाइलर के बाद आता है लिंकर। तो इस कोड में किस तरीके का एरर आएगा सर? इस कोड में लिंकिंग एरर आएगा। कौन एरर देगा, कंपाइलर या लिंकर? सर इस कोड में लिंकर एरर देगा। लिंकर कहेगा ये मेन कहां है भाई? अब बताइए एनी डाउट? किसी को अब कोई भी डाउट हो तो वो मेरे से पूछ सकता है। फंक्शन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? अब एक वॉइड और होता है। अगर आप ये लिखते हैं व्हाट डज दैट मीन? अब बाय डिफॉल्ट नहीं रहा, आप कह रहे हो दिस फंक्शन विल नेवर रिटर्न एनीथिंग, इट विल नॉट रिटर्न एनीथिंग, इट विल रिटर्न नथिंग। ये फंक्शन रिटर्न नहीं करेगा कुछ। देखिए वॉइड लिखना और कुछ ना लिखना में अंतर है, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं लिख रहे हैं दैट मींस हम ये कह रहे हैं कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, लेकिन अगर आप वॉइड लिख रहे हो तो हम ये कह रहे हैं कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा। इज दैट ओके? इज दैट ओके? अब सर एक बात बताओ, सर प्रिंटफ फंक्शन क्या रिटर्न करता है? दरअसल में प्रिंटफ फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, और वो इंटीजर वैल्यू क्या होती है? नंबर ऑफ सिंबल्स प्रिंटेड बाय इट, नंबर ऑफ सिंबल्स प्रिंटेड बाय इट, ठीक है? तो अब दो प्रोग्राम मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। हैश इंक्लूड stdio.h void main printf पंकज। देखो प्रिंटफ इंटीजर रिटर्न करता है ना, लेकिन क्या मैं इस प्रिंटफ की रिटर्न वैल्यू को यहां पर कहीं यूज कर रहा हूं? प्रिंटफ काबिल है कुछ लौटाने के, लेकिन मैं लिख ही नहीं रहा उसे। तो अगर कोई फंक्शन कुछ रिटर्न कर सकता है उसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा रिटर्न करेगा। इट इज अप टू द प्रोग्रामर कि उस रिटर्न वैल्यू को यूज करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, ठीक है? इज दैट ओके? सीनू दो चीजें होती है, एक होती है हार्ड डिस्क। सीनू हार्ड डिस्क जानते हो ना? एक हार्ड डिस्क होती है, एक रैम होती है, एक मेन मेमोरी होती है, कैच मेमोरी होती है। सीनू जानते हो या नहीं? जो कुछ चलता है वो कहां चलता है? रैम में, है ना? रैम आपको पता होगा, धीमा चल रहा है, अरे यार रैम बदल दो, रैम बढ़वा लो यार इसकी, क्योंकि जो कुछ एग्जीक्यूट होता है वो कहां पर होता है? रैम में होता है, वोलेटाइल मेमोरी में होता है। शायद आपको पता हो, अगर नहीं पता है तो प्लीज बेसिक्स थोड़ा सा पढ़िए, है ना? प्लीज बेसिक्स थोड़ा सा पढ़िए बेटा, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना? सुनिए इधर सुनिए सर, इस प्रोग्राम में मैं प्रिंटफ की रिटर्न वैल्यू को यूज नहीं कर रहा। इस प्रोग्राम में कोई दिक्कत है? आप अपनी नॉलेज के हिसाब से बताओ, क्या इस प्रोग्राम में कोई दिक्कत है? क्या इस प्रोग्राम में कोई दिक्कत है? नहीं सर। अरे शुभम अभी इधर देखो आराम से, पहले जो पढ़ा रहा हुआ करूं उसको पढ़ा करो। आप लोग क्या है पंचायत करने पहले बैठ जाते हो, क्योंकि डाउट्स की फैसिलिटी है तो लगे डाउट पूछने, कुछ भी पूछो। अरे यार ऐसे नहीं होता ना। प्रिंटफ इस तरीके से बनाया गया है।
क्यों, क्या, अभी उसकी बात मत करना, बस मुझे बताओ ये प्रोग्राम ओके है या नहीं ओके है। बिल्कुल ओके सर, दिस प्रोग्राम इज आल्सो वैलिड। अरे दिस प्रोग्राम इज आल्सो वैलिड। ये प्रिंटफ पंकज प्रिंट करेगा, कितने सिंबल प्रिंट किए, 6 सिंबल इसने प्रिंट किए, यानी कि प्रिंटिंग करने के बाद 6 वैल्यू किसके अंदर आ जाएगी, आई के अंदर, और ये 6 प्रिंट करेगा। इस प्रोग्राम में मैं प्रिंटफ की वैल्यू यूज कर रहा हूं, रिटर्न टाइप, इस प्रोग्राम में मैं प्रिंटफ की रिटर्न वैल्यू को यूज कर रहा हूं, इसमें नहीं कर रहा, कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम? अरे बोलो यार, कोई भी प्रॉब्लम है क्या? समझो, इस कॉन्सेप्ट को समझो ताकि हमेशा के लिए आप याद रख पाएं। आपने कहा हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड stdio.h, देन आपने कहा इंट ऐड इंट कॉमा इंट, देन यू आर सेइंग void main इंट a कॉमा b कॉमा रिजल्ट, सॉरी a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, लेट मी कॉल ऐड फंक्शन। डोंट थिंक मैं ऐसा कोड क्यों लिख रहा हूं, मैं ऐसा कोड सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाए। टेल मी द आउटपुट ऑफ दिस कोड, टेल मी द आउटपुट ऑफ दिस कोड। शिवम मुझे नहीं पता कहां से आया, डेनिस रिची ने प्रिंटफ को ऐसा बनाया है जैसे ऐड फंक्शन। देखिए अब है क्या आप लोगों के साथ, आप लोगों को ये लग रहा है कि मैं 1 साल सी पढ़ाने वाला हूं, ऐसा नहीं है ना कि मैं 1 साल सी पढ़ाने वाला हूं। शिवम शिवम जैसे आपने ये फंक्शन बनाया, डेनिस रिची ने प्रिंटफ का कोड इस तरीके से लिखा है बेटा, इसमें मेरी प्रॉब्लम नहीं है। डेनिस रिची ने प्रिंटफ, प्रिंटफ आपने नहीं लिखा, प्रिंटफ मैंने नहीं लिखा, मुझे प्रिंटफ का कोड नहीं पता, आपको प्रिंटफ का कोड नहीं पता। डेनिस रिची ने प्रिंटफ का रिटर्न टाइप कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि जितने कैरेक्टर ये प्रिंट करेगा इसका रिटर्न वैल्यू क्या होगी, उतने ही इंटीजर इसकी रिटर्न वैल्यू होगी। मैंने नहीं किया इसमें कुछ ना, ना बिल्कुल भी नहीं, इतना होशियार नहीं हूं मैं। जैसे आपने ऐड बनाया था, आपने ऐड कैसे बनाया था कि यार हम तो रिटर्न कर देंगे दोनों का सम, तो डेनिस रिची ने प्रिंटफ इस तरीके से बनाया है ना। देखिए यही प्रॉब्लम है, मैं यही बताना चाह रहा था कि जैसे ही डाउट की फैसिलिटी होती है हम सब कुछ पूछने लग जाते हैं, सर कैसे, अरे यार प्रिंटफ मैंने थोड़ी बनाया भाई। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कहानी क्या है ये समझिए। आप कहानी समझने की बजाय, आप पढ़ तो रहे नहीं है सारे लोग, अब पढ़ते नहीं है तो दिक्कत हो जाती है, अब पढ़ेंगे नहीं तो सब कुछ हम थोड़ी ना बता पाएंगे भाई, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ना। बोलिए भैया, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ना, हम थोड़ी ना पढ़ा पाएंगे सब कुछ, और पढ़ा भी देंगे अगर आप कुछ नहीं करोगे तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा बेटा, है ना। इट्स नॉट माई फॉल्ट कि आप कुछ ना पढ़ें और मुझसे ये उम्मीद करें कि सर सब कुछ पढ़ा देंगे, नहीं भैया, और सर के पढ़ाने से ही सब कुछ हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा भाई। कोई दिक्कत, एरर तो नहीं आया ना। ये अलग बात है कि कुछ प्रिंट भी नहीं हुआ, ये अलग बात है कि कुछ प्रिंट भी नहीं हुआ, बट एरर नहीं आया, ठीक है। अरे ठीक है या नहीं ठीक है, सब कुछ आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि कई लोगों को तो भरोसा ही नहीं होता है। अरे भाई एरर, हिंदू धारा, हिंदू धारा, वाई एरर, एरर क्यों होगी? कुछ नहीं, ऐड ने अपना काम किया। इज इट ओके टू एवरीवन? डन, डन, डन टू एवरीवन। अब समझ लेते हैं कि फंक्शन काम कैसे करता है, हाउ अ फंक्शन वर्क्स, हाउ अ फंक्शन वर्क्स विद लास्ट एग्जांपल। पुराने वाले, चलिए एक नया एग्जांपल ले लेते हैं, वही वही एग्जांपल से क्यों समझा रहा हूं बार बार, ताकि टेंशन ना हो। हैश इंक्लूड stdio.h int add int comma int, then void main int a is equal to 10, b is equal to 20 comma result, and result is equal to add a comma b, printf percentage d comma result. Here I am writing int add int x int y int sum is equal to x plus y return sum. ओके सर, देखिए जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, सुनिएगा, तो कोई ना कोई फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। जैसे जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है एग्जीक्यूट करना तो मेन फंक्शन से करता है, जब भी प्रोग्राम चलेगा तो कोई ना कोई फंक्शन चल रहा होगा, ये कंफर्म है भाई, फंक्शन का कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है सर। जब भी एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, जब भी एक फंक्शन एग्जीक्यूट करता है, उसे कुछ मेमोरी की जरूरत होगी। अरे अपने वेरिएबल्स के लिए जो भी वो काम कर रहा है उसे रिसोर्सेज की जरूरत होगी, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या होता है, मेमोरी। तो आराम से इधर समझिएगा सर, फंक्शन स्टार्ट हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ, फंक्शन स्टार्ट हुआ मेन से, तो मेमोरी में कुछ जगह मेन को दे दी गई, इस जगह को कहते हैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड, इस जगह को कहते हैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड। क्या कहते हैं इस जगह को, एक्टिवेशन रिकॉर्ड कहते हैं, किसका, मेन का, ठीक है, किस फंक्शन का, मेन का। अब देखो क्या क्या होगा इसके अंदर, सब मेन के अपने वेरिएबल हैं, मेन के अपने वेरिएबल जिनको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल, ए और बी। यहां क्या वैल्यू है सर 10, यहां क्या वैल्यू है सर 20, और एक मेन के पास रिजल्ट नाम का वेरिएबल है, ठीक है। अब देखिए मेन के पास मान लेते हैं ये 4 लाइन का कोड है, तो पहली लाइन से तो ये हुआ। अब देखिए दूसरी लाइन में ऐड फंक्शन को कॉल कर रहा है कौन, मेन, यानी कि मेन ने पहली लाइन चलाई, दूसरी चला रहा है 3 और 4, तो दूसरी लाइन में मेन ने किसको कॉल किया, मेन ने कॉल किया ऐड को 10, 20। जब ऐड फंक्शन चलना चालू हुआ
तो ऐड फंक्शन का एक वेरिएबल है एक्स और दूसरा वेरिएबल है वाई। अब जब ऐड फंक्शन चल रहा है तो ऐड फंक्शन के अंदर क्या है सर, एक सम नाम का वेरिएबल है। सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई 30 हो गया। आराम से देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है सर। अब आपने कहा रिटर्न सम, यानी कि ऐड का कोड खत्म और आप क्या लौटा रहे हो 30। आप क्या लौटा रहे हो 30, आराम से देखिएगा। 30 लौट के कहां आया इस रिजल्ट में। क्या जब ऐड का कोड खत्म हो गया, क्या ये मेमोरी इसके पास रहेगी? नहीं सर। क्या एक्स नाम का वेरिएबल है? नहीं सर। क्या वाई नाम का वेरिएबल है? नहीं सर। तो अब जब ये नहीं रहा तो देखिए मेन ने कॉल किया था ऐड को, तो वापस देखिए मेन तब से रुका हुआ बैठा था किसके रिजल्ट के लिए? ऐड के रिजल्ट के लिए। जैसे ही ऐड ने से 30 वैल्यू लौटाई, अब देखिए मेन चल पड़ा लाइन नंबर 3 से। मेन कहेगा प्रिंट करता हूं रिजल्ट, तो मेन ने प्रिंट किया। उसके बाद मेन जब चौथे नंबर की लाइन चलाएगा तो मेन का कोड खत्म। जब मेन का कोड खत्म तो मेन से भी मेमोरी वापस ले ली गई। क्या ये कहानी सबको ओके है बेटा? क्या ये कहानी सबको ओके है? क्या ये कहानी सबको ओके है? क्या ये कहानी सबको ओके है? ये फंक्शन कैसे काम करता है? क्या ये कहानी सबको ओके है कि फंक्शन कैसे काम करता है? गोलू कुमार जी कह रहे हैं, सुनिएगा। गोलू कुमार जी कह रहे हैं कि अगर हम रिटर्न नहीं लगाएंगे, गोलू इधर देखो, गोलू अगर आप रिटर्न नहीं लगाओगे, देखो रिटर्न क्या करता है, एक बात समझो गोलू, इधर समझो सारी चीज, गोलू इधर समझो। आपने अगर रिटर्न नहीं लिखा तो भी ऐड का कोड तो खत्म होगा ना। अरे ऐड की ये लाइन चलेगी, ऐड की ये लाइन चलेगी और ये लाइन चलेगी, तो ऐड फंक्शन तो खत्म होना है ना, वापस कंट्रोल मेन के पास आना ही है। बोलो हाँ या ना? ठीक है, इज दैट ओके? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर तो रिजल्ट के अंदर क्या वैल्यू होगी मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन हर वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू जरूर होती है जिसे हम कहते हैं गार्बेज वैल्यू। अगर आप रिटर्न नहीं करा रहे, देखो लॉजिकली आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो मैं रिटर्न नहीं कराऊंगा, लेकिन यहां पर आप रिटर्न करा रहे हो, तो गलत है ना, दोनों तरीके से गलत है गोलू, दोनों तरीके से गलत है। अगर आप यहां पर रिटर्न नहीं लिख रहे हो तो आप ऐसा क्यों लिखोगे रिजल्ट इज इक्वल टू ऐड? सुनिएगा गोलू कुमार जी, अब इसमें एरर नहीं आएगा, बट इसकी वैल्यू क्या आएगी किसी को नहीं पता। इज दैट ओके? इज दैट ओके गोलू? गोलू जी क्योंकि बाई डिफॉल्ट रिटर्न तो करेगा, और क्या करेगा? इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। अरे गोलू जी, गोलू जी कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अब फिर से सुनिए एक और कॉन्सेप्ट, देखिए आज की क्लास में सिर्फ फंक्शंस के लिए ले रहा हूं। इस चैप्टर में 4 लेक्चर जरूरी हैं। लास्ट का लेक्चर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। एक लेक्चर आप मान के चलिए पूरा मैं कवर अप कर दे रहा हूं, एक लेक्चर में पूरा कवर अप कर दे रहा हूं। आराम से देखिए गोलू, क्या आएगा मुझे नहीं पता। गोलू अगेन समझो इस बात को, मैं फिर से आपको कह रहा हूं, लॉजिकली इसका आंसर क्या आएगा किसी को नहीं पता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? चीजों को घोटना चाहते हो या ऑनलाइन कंपाइलर पर आंसर क्या आएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है गोलू। ऑनलाइन कंपाइलर तो ये कहता है गार्बेज वैल्यू कुछ होती नहीं है, वो तो जीरो प्रिंट कर देता है, ठीक है? तो प्लीज या तो मुझ पर भरोसा करो या मत करो, ठीक है? इस तरह के आर्गुमेंट अगर आप करेंगे तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा बेटा, है ना, आपको तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है? अरे लॉजिकली देखो ना, रिटर्न क्यों करेगा जब आप उसे कहीं नहीं रहेगा रिटर्न कर, तब आप में से बोलोगे क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? मुझे नहीं पता, ठीक है गोलू जी? हाँ ठीक, आगे बढ़े बेटा, ठीक है सर। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं सर। हैश इंक्लूड stdio.h int add int comma int, ओके, देन मैंने लगाया void main int a is equal to 10 b is equal to 20 comma result। देन आपने कॉल किया इसको ऐड नाम के फंक्शन को, आपने बोला ऐड a comma b, देन आपने कहा कि प्रिंट करते हैं प्रिंट एफ परसेंटेज d comma सॉरी रिजल्ट। ओके सर, यहां पर हमारे पास क्या है सर? ऐड नाम का फंक्शन है, int add int x comma int y int sum is equal to x plus y, रिटर्न कर दो सम, ठीक है? अब आराम से समझिएगा, यहां से जब मेन चल रहा है तो आपने a कोमा b भेजा है या 10,20 भेजा है? सर आपने तो 10,20 भेजा है। तो एक्चुअली यहां से देखिए कॉल कौन कर रहा है? मेन कॉल कर रहा है किसको? ऐड को। तो कॉलिंग फंक्शन कौन है सर? कॉलिंग फंक्शन है मेन, कॉलिंग फंक्शन है मेन। तो कॉलिंग फंक्शन से यहां आप क्या भेज रहे हैं? वैल्यूज भेज रहे हैं। यहां से आप क्या भेज रहे हैं? एक्चुअल वैल्यूज भेज रहे हैं। तो कॉलिंग फंक्शन के अंदर जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो इन आर्ग्यूमेंट्स को क्या कहते हैं? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स या एक्चुअल पैरामीटर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से एक्चुअली एक्चुअल वैल्यूज जाती हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है। अब समझिएगा, यहां से आपने क्या फेंका? 10 और दूसरा क्या फेंका? 20। कभी कभार आपके घर पर बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं, है ना? आपका मन नहीं है क्रिकेट मैच देखने का, मन है और वो मेहमान आ गए, बिल्कुल मन नहीं है उन्हें बैठाने का, पर फॉर्मेलिटी के लिए क्या करना पड़ता है? अब आ गए हो तो ठीक है बैठिए, भाई उन्हें आ गए हैं तो उन्हें बैठाना पड़ता है, तो आइए बैठिए। क्या लेंगे आप? चाय कॉफी पानी? मन में क्या चल रहा है? यार ये जल्दी जाए, अरे यार जल्दी जाए, मन में क्या चल रहा है ये, लेकिन हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, आइए बैठिए। सर एक्चुअली वैल्यूज आ रही हैं, वैल्यूज को कौन बैठाएगा अपने अंदर? सोफा तो है नहीं यहाँ पर, सर वेरिएबल बैठाएंगे। तो एक्चुअली में यहां से तो वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन उन वैल्यूज को कलेक्ट करने के लिए फॉर्मेलिटी के लिए बैठाना तो कहीं ना कहीं पड़ेगा ना। सर किसके अंदर बैठा रहे हैं? इनके अंदर। तो यहां पर इनको हम क्या कहते हैं? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स या फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन के वक्त जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उन्हें फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। फंक्शन को जब कॉल कर रहे होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। बोलिए बेटा हाँ या ना, फटाफट से बोलिए हाँ या ना। सभी लोगों से पूछ रहा हूं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो अभी तक के लेक्चर में तो बता दीजिए। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो अभी तक के लेक्चर में तो वो मुझे बता सकता है।
राजा कौन से लेक्चर अपलोडेड नहीं है सीखे आप बताइए। 19 लेक्चर मेरे हिसाब से अपलोडेड हैं। तीन लेक्चर शायद रह गए होंगे, 3 या 4 लेक्चर रह गए होंगे, 23 लेक्चर हो चुके हैं। तो 4 लेक्चर अगर रह गए तो मैं अपलोड करवा दूंगा, बट मेरे हिसाब से तो अपलोडेड है। मेरे हिसाब से तो अपलोडेड है सारे लेक्चर। फिर भी मैं आज चेक करवाता हूं, और जो लेक्चर अपलोडेड नहीं है मैं उसको अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। पर पहले बताइए यहां तक ओके है। देखिए हर चैप्टर में मैं एक लेक्चर ही आप लोगों के लिए ले पाऊंगा, ठीक है। बाकी के 3 लेक्चर आपको खुद करने पड़ेंगे। राजा एरीज एंड पॉइंटर 6 के बाद मात्र 2 लेक्चर हुए हैं, और उसमें टाइम लगता है बेटा, ठीक है। मोहम्मद अलाउद्दीन जी कह रहे हैं कंट्रोल फ्लो वाला नहीं भैया, कोई इनकम्प्लीट नहीं है, सारे लेक्चर कंप्लीट हैं। कैसी बातें कर रहे हो, सारे के सारे लेक्चर कंप्लीटेड हैं, ठीक है। सारे के सारे लेक्चर कंप्लीटेड हैं। चलिए मैं एक बार आपका कमेंट का फोटो ले लेता हूं और टीम को भेज दूंगा, ठीक है। मैंने आपके कमेंट का पिक ले लिया है और मैं टीम को भेज दूंगा। राजा एरीज एंड पॉइंटर में 2 लेक्चर और हुए हैं आगे, वो लेक्चर मैं अपलोड करवा दूंगा आज, उसके बाद का लेक्चर है, ठीक है। 2 लेक्चर मात्र अपलोड नहीं हुए होंगे, वो भी इस वजह से कि टाइम लग रहा होगा, ठीक है। मोहम्मद कंट्रोल फ्लो में, ओके मोहम्मद जी मैं दिखाता हूं, डोंट वरी, ठीक है मैं दिखाता हूं। चलिए अब समझिए एक कहानी जिसको हम कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। राजा कह रहा है वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के फोल्डर में 3 लेक्चर हैं सी प्रोग्रामिंग के, भैया प्लीज देख लीजिएगा, प्लीज देख लीजिएगा ये कैसे हो रहा है, ठीक है मैं दिखाता हूं इसको, डोंट वरी, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉल बाय वैल्यू। चलिए अब फंक्शंस के कॉन्सेप्ट से एक सिंपल सा काम करते हैं, 2 वैल्यूज को स्वैप कराने का काम करते हैं, 2 वैल्यूज को स्वैप कराने का काम करते हैं। सीनो ऑल क्लासेस में अवेलेबल होगा, पक्की बात है ये, ठीक है सर। फंक्शंस का यूज करके 2 वेरिएबल्स को स्वैप कराते हैं, यानी कि उनकी वैल्यूज को स्वैप कराते हैं। क्या सारे लोग स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट जानते हैं? क्या सारे लोग स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट जानते हैं, हम वैल्यूज को कैसे स्वैप करते हैं? क्या सारे लोग स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि हम वैल्यूज को कैसे स्वैप करते हैं? हाँ थर्ड वेरिएबल लेके देयर आर सो मेनी वेज, ठीक है। चलिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो मैंने कहा स्वैप नाम का एक फंक्शन बनाया। अब इसको 2 वेरिएबल्स 2 वैल्यूज आ रही होंगी, तो मैंने कहा इंट एक्स इंट वाई। अब स्वैप का कोड क्या कहता है कि आपको एक तीसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा, इंट टेम्प। फिर हम क्या करते हैं, टेम्प के अंदर पहले एक्स की वैल्यू कराई, एक्स फ्री हो गया तो वाई की वैल्यू कराई, वाई फ्री हो गया तो टेम्प की वैल्यू कराई, ठीक है सर। ये था स्वैप का कोड, ठीक है सर। अब हम ओरिजिनल अपना मेन फंक्शन लिखते हैं, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h। फिर आप क्या लिखेंगे सर, हम लिखेंगे वॉइड मेन। उससे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, आपको स्वैप फंक्शन के बारे में बताना पड़ेगा कि भैया वॉइड स्वैप इंट कॉमा इंट, ठीक है। फिर आप मेन फंक्शन लिखेंगे। आपने लिखा मेन फंक्शन के अंदर 2 वेरिएबल दिए, इंट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। अब आप पहले प्रिंट करा के देख रहे हो कि भैया अभी इनकी वैल्यू क्या है, बाद में a इज इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा b इज इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा a कॉमा b। उम्मीद करता हूँ ये सबको समझ में आता है। अब आपने स्वैप फंक्शन को कॉल कराया और यहाँ से वैल्यूज भेजी a कॉमा b। उसके बाद आपने फिर से इनकी वैल्यू प्रिंट कराई, यानी कि एक बार स्वैप फंक्शन से पहले प्रिंट कराई और दूसरी बार स्वैप फंक्शन के बाद में प्रिंट कराई। अब देखते हैं कि कहानी हो क्या रही है, तभी तो समझ में आएगा ना, ठीक है। आपने कहा देखिए सबसे पहले कौन चलेगा, मेन। सबसे पहले मेन फंक्शन चला। मेन के 2 वेरिएबल हैं a और b, मेन के 2 वेरिएबल हैं a और b, ठीक है। मेन का एक वेरिएबल a है, एक वेरिएबल b है, इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 20 है, ठीक है। ये चल गया। अब मान लीजिए प्रिंटफ चला, प्रिंटफ चला तो क्या प्रिंट होगा, मान लीजिए ये मॉनिटर है तो a इज इक्वल टू पहला परसेंटेज दी यानी कि a की वैल्यू कॉमा b इज इक्वल टू 20, ठीक है सर। उसके बाद जब स्वैप फंक्शन आया, जब स्वैप फंक्शन को आपने कॉल किया तो मेन ने किसको कॉल किया, स्वैप फंक्शन को। अगर मेन ने स्वैप फंक्शन को कॉल किया है तो मेन ने तो 10 कॉमा 20 से किया है। यहां पर 2 वेरिएबल बनेंगे बेटा, एक बनेगा x एक बनेगा y। अब इसका कोड चल रहा है तो पहले एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना। अब देखो टेम्प इज इक्वल टू एक्स, यानी कि 10 वैल्यू कहां पर आ गई, टेम्प के अंदर। फिर y इज इक्वल टू एक्स, तो 20 वैल्यू कहां आ गई, x के अंदर। फिर आपने कहा टेम्प की वैल्यू कहां चली जाए, y के अंदर, तो यहां क्या आ गया 10। ऐसा लग रहा है कि यार स्वैप हो गए, ऐसा लग रहा है कि स्वैप हो गए। आराम से देखिएगा, आराम से देखिएगा सर। अब जैसे ही ये कोड खत्म हुआ, जैसे ही ये कोड खत्म हुआ, मेमोरी में से स्वैप फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड हटा लिया जाएगा। हाँ सर, तो क्या x नाम का कोई वेरिएबल है या y नाम का कोई वेरिएबल है, नहीं सर। तो जब वापस आया, देखिए स्वैप को किसने कॉल किया था, मेन ने। तो जब कंट्रोल मेन के पास वापस आया, एक बात बताओ क्या मेन के वेरिएबल में कोई भी चेंज हुआ, क्या मेन के वेरिएबल में कोई भी चेंज हुआ, नहीं सर। तो क्या एक्चुअली स्वैप हुआ, नहीं सर, बिल्कुल भी स्वैप नहीं हुआ। समझने का प्रयास कीजिए सर, इसे कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। जो भी चेंज आपने फॉर्मल आर्गुमेंट में किए, देखिए आपने x और y में चेंज किए, जो भी चेंजेस आपने फॉर्मल आर्गुमेंट में किए, क्या एक्चुअल आर्गुमेंट में रिफ्लेक्ट हुए, नहीं सर। चेंजेस परफॉर्म्ड ऑन फॉर्मल आर्गुमेंट्स विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड बैक टू एक्चुअल आर्गुमेंट, दिस इज कॉल्ड एज कॉल बाय वैल्यू। अब इसको ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा। सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं, सेमेस्टर के एग्जाम हैं कितने दिन बाद, 2 दिन बाद सेमेस्टर एग्जाम है, आफ्टर 2 डेज। अब हमने पूरे सेमेस्टर पढ़ाई नहीं की, हमने पूरे सेमेस्टर पढ़ाई नहीं की, यानी कि पूरे सेमेस्टर पढ़ाई नहीं की। राशा जी ऐसे बार-बार मैसेज मत कीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा, 2 मिनट का टाइम दीजिए, ठीक है सर। हमने पूरे सेमेस्टर क्लास नहीं की, अरे सर गड़बड़ हो गई तो। अब टॉपर हमारा दोस्त है, टॉपर जो है वो हमारा फ्रेंड है। आप टॉपर के पास गए, ये क्या है, टॉपर के नोट्स। आप टॉपर के पास गए, उसने कहा यार अपने नोट्स दे दे, उसने कहा नोट्स तो नहीं दूंगा, नोट्स की फोटो स्टेट करवा ली। तो अब आपने क्या किया, इन नोट्स की एक कॉपी बना ली, एक नोट्स की कॉपी बना ली और इनको अपने घर ले गए। अब आपको इस नोट्स पर कुछ लिखना है, कुछ चेंज करना है, आपने कर लिए। लेकिन अगर आपने चेंज किए तो क्या टॉपर की कॉपी में चेंजेस हो जाएंगे, नहीं सर, नहीं सर। तो खेल समझ में आया, एक्चुअली में एक्चुअल डेटा की एक कॉपी बनके आपके पास आ रही थी, अब तक जो भी हो रहा था। अगर आप अपनी कॉपी में चेंज करेंगे तो टॉपर की कॉपी में कैसे चेंज होगा, कैसी बात कर रहे हो सर। दिस इज कॉल्ड एज कॉल बाय वैल्यू। जो भी आर्गुमेंट आ रहे होते हैं उनकी वैल्यू या उनकी एक कॉपी बनाई जाती है, उस कॉपी पर काम होता है। कितने लोगों की बात समझ में आ गई, फटाफट जवाब दीजिए, कितने लोगों की बात समझ में आ गई बेटा, कितने लोगों की बात समझ में आ गई।
सबको समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई? निखिल यादव जी, अभी 3 लेक्चर और लगेंगे, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा, ठीक है? आफ्टर 3 days डेटा स्ट्रक्चर विल स्टार्ट। ओके, आफ्टर 3 days डेटा स्ट्रक्चर विल स्टार्ट। ओके, सो चैप्टर 3 में आपको 5 लेक्चर मिलेंगे। पहला लेक्चर मैंने पूरा आपको समझा दिया है, जो कि इंपॉर्टेंट था फंक्शन। दूसरा, तीसरा, चौथा लेक्चर आपको खुद से करना है, ठीक है? तो आज का होमवर्क है चैप्टर 3 लेक्चर नंबर 2, 3, 4। और गारंटी दे रहा हूं, जब आप लेक्चर नंबर 3 और 4 पढ़ेंगे और अगर आपने पुराने लेक्चर्स देखे हैं तो आप मेरे को जरूर मैसेज करेंगे या दुआ देंगे कि सर ऐसा क्वेश्चन तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। हाँ कृष्णा मित्तल, ऑफकोर्स कर सकते हैं। कृष्णा जी ऑफकोर्स कर सकते हैं। ठीक है? लाइव क्लास से क्या होता है, फील आता है, आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, ठीक है? ऑल क्लासेस में सारे लेक्चर्स आ रहे होंगे। ऑल क्लासेस, जब आप ऑल क्लासेस में क्लिक करेंगे, ऑल क्लासेस में इस तरीके के जोन बने आ रहे होंगे, सी प्रोग्रामिंग जोन, ठीक है? इस पर क्लिक करेंगे, सारे लेक्चर मिल जाएंगे। कुछ लेक्चर, 3 लेक्चर शायद डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में अपलोड हो गए हैं, ठीक है? तो कल जब क्लास होगी तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा चैप्टर 4 एरीज एंड पॉइंटर। कल से क्या स्टार्ट होगा सर? कल से स्टार्ट होगा चैप्टर 4 एरीज एंड पॉइंटर। सबको पढ़ के आना ही आना है। मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी, कैसी कैसी बातें कर रहे हो बेटा? अगर मुझे फास्ट चलाना होता तो क्या 6 लेक्चर खराब करता? क्या मैं अपने 6 दिन खराब करता? कैसी बात कर रहे हो यार? कुछ तो अकल से काम लो। एक ऐसा आदमी जो 6 लेक्चर आपके लिए खराब कर रहा है, ये सोच के कि बच्चों की समझ में आ जाए। अदरवाइज मैं तो पहले दिन से ही डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाने लग जाता ना भाई। अगर आप ये सब नहीं करोगे तो आपकी डीएस समझ में नहीं आएगा। डेटा स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा। टेक इट फ्रॉम मी, मुझसे पूछ लीजिए। अगर आप ये सब नहीं पढ़ोगे, आपको डेटा स्ट्रक्चर में मजा नहीं आएगा। हो सकता है 20-30% आपको समझ में भी आ जाए। अब समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे कहोगे अरे सर मजा नहीं आ रहा। अरे भैया, जब उसका प्री रिक्विजिट ही नहीं करोगे तो कैसे समझ में आ जाएगा? ठीक है, जल्दी से बताओ कितने लोग मेरा होमवर्क करके कल अटेंड करेंगे? कितने लोग होमवर्क अटेंड करेंगे, होमवर्क करके आएंगे? कितने लोग करके आएंगे होमवर्क? जल्दी से बताओ। लेक्चर नंबर 2, 3, 4 ईमानदारी से जवाब देना। करके आओगे तो वाकई में समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सागर जी, इट इज अप टू यू। आप लोग अगर अभी सी पढ़ लेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि नीड है, बट फिर भी आप लोग कहेंगे देन आई विल कवर एवरीथिंग, डोंट वरी। जी हाँ कृष्णा मित्तल जी, रिकॉर्डेड लेक्चर मोर देन इनफ है पूरे इंडिया में कहीं के लिए भी, ठीक है? रिकॉर्डिंग देखो तो सही यार, रिकॉर्डिंग। और जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग देख ली एक बार जरा जवाब दे दो भैया, क्या रिकॉर्डिंग से काम चल रहा है या मजा आ रहा है? पक्का मजा आ रहा होगा बेटा, ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।